हाँ जी, सबको नमस्कार। हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, सर। प्रणाम। सबको नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे नमस्कार जी। सर। नमस्कार जय सर। नमस्कार राधे माता दी गुरु राधे। जी। नमस्कार नमस्कार। जी। जय नमस्कार जी। जिनेंद्र सर, जय नमस्कार। जिनेन्द्र। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे, सबको राधे राधे। चलिए जी। मैंने नोट्स अपलोड कर दिए थे क्लास में। वो कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया? गुड। या जितने लोग हैं ऐप को डाउनलोड कर लिया नहीं किया? क्योंकि वहां पर ही सर आपको कर लिया। कर लिया। नहीं सर नहीं, जो नहीं। डाउनलोड नहीं हो रहा है। सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ब्लैक पेज दिखा रहा है। कितने लोगों को डाउनलोड नहीं हो रहा है? हो गया। ऐसा तो कभी नहीं सर सुना हो कि गया, प्रिंट आउट भी निकलवा लिया। नहीं नहीं, ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत आज तक ही नहीं सुना मैंने। उनको भी। हो गया। हाँ। नहीं, अच्छा, पहले अपना अपना नाम चेंज कर लीजिए। या आईफोन तो कैसे बुलाऊं? आईफोन बोल के बुलाऊं क्या आपको? आपका नाम आईफोन है क्या? नहीं हाँ सर, जी। अभी चेंज। हाँ, चेंज चेंज कर लीजिए। हाँ। ताकि क्योंकि आपका नाम बुलाते बुलाते मुझे याद हो जाएगा। ये आपका कनेक्शन आईफोन से नहीं है, आपसे कनेक्शन। हाँ जी, चलिए। और नोट्स डाउनलोड कर लिए? कितने लोगों ने इसको वो कर लिया है? सर वो माई इंस्टीट्यूट का पेज खुल रहा है और ब्लैक दिखा रहा है, ब्लैक आईफोन में। एक काम कीजिए, पहले तो आप अपने ब्राउजर को क्लीन कीजिए। जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, जाकर ब्राउजर में कुकीज को डिलीट कीजिए। आप जाइए, ब्राउजर को ओपन कीजिए मोबाइल के अंदर ही, और कुकीज को डिलीट कीजिए, हिस्ट्री को पूरी डिलीट कीजिए। क्या होता है, पहले वाला कहीं आपने प्रॉब्लम था, किसी और ऐप को भी डाउनलोड किया होगा, वो एक प्रॉब्लम दे सकता है। मैं वहां पर मैंने जो टीम थी उससे बात किया था, बोला कि ऐसा हो ओके। सकता है। हाँ, पहले वो कीजिए तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सर, थैंक हाँ यू। जी। वो एक कारण होता है, अदरवाइज नहीं है। अभी पिछले 1 महीने में 1000 लोगों ने डाउनलोड किया, किसी ने भी कंप्लेन नहीं की है। हो सकता है ये इशू है। हाँ, ओके और सर। जो भी ऐप आईफोन पे डाउनलोड कर रहे हैं, दे हैव यूज, क्या यूज करना पड़ेगा? LDE DNN। कोड। ओके, चलिए। नोट्स को डाउनलोड कीजिए। कितने पेजेस है उसमें? 60 पेजेस है ना, स्लाइड्स है शायद 60 60 65 पेज। ओके। और चलिए, और कल की तो रिकॉर्डिंग नहीं है, बट आज एक्चुअली कोर्स का, कल तो क्या है, ऐसे जस्ट इंट्रोडक्शन देना था, ताकि आप लोगों को समझो आप कहाँ से हो, क्या हो। चलिए, कोई ऑलरेडी यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीच में ना बोले, कोई आंसर नहीं, जिसे मालूम है, जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं मेरे से, या कहीं और कोर्स कर चुके हैं, या ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस, कई लोग हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, वो आंसर न दे, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मालूम है, मेरा उद्देश्य है कि जो लोग नहीं मालूम उनको भी साथ लेके चले, क्योंकि उन्होंने भी तो 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो ना। यहाँ पर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका लर्निंग। ओके, इसीलिए प्लीज वो लोग आंसर न दे, और कोई भी क्वेश्चन पूछो, और ये इंटरेक्टिव रहेगा। और एंड ऑफ द क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, और स्टार्टिंग एंडिंग। ये कोर्स सर हाँ जी, ये 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, लगभग 31 तक रहेगा। ओके। शनिवार और रविवार क्लासेस नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा सपोर्ट टीम का सपोर्ट होता है ना। बाकी जो मेरे सर बैचेस बैचेस हैं, उनको सबको सपोर्ट देता हूँ शाम को। हाँ जी। सर मैं अनीता बोल रही हूँ। सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे आप बता सकते हो कि क्या करना है? आपको मैंने कितने ग्रुप में नहीं हो गया आप? हाँ जी, ग्रुप में हूँ। हाँ, तो आपको सबसे पहले फिर से समझा देता हूँ, आज लास्ट बार। सबसे पहले जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए। हाँ जी सर, ऐप डाउनलोड कर लिया है मैंने। पहले अपना अपना वीडियो सामने आइए। भूतों सिर्फ मैं भूतों से रात को 12 से 3 तक ही बात करता हूँ, भूतों से। भूतों का समय नहीं है। हाँ, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। जा सर जा। हाँ जी। चलिए जी, वैसे ही बोल रहा था। ओके। तो सबसे पहले ऐप में डाउनलोड कीजिए, जाकर जहां पर 3 डॉट होते हैं ना ऊपर, लेफ्ट साइड होंगे 3 डॉट,
वहां पर हाँ जी। जाकर फ्री मटेरियल होगा, हाँ उसमें जी क्लिक सर। कीजिए, उसमें नोट्स रहेंगे और साइड में वीडियो रहेंगे। वीडियो पे वहां पर आपको कुछ पहले वाले रिकॉर्डेड वीडियो रखे हैं। अच्छा सर। हाँ जी, ओके। वीडियो। नाउ सेकंड ये है, वहां पर वीडियो से, और टेस्ट का भी अवेलेबल नहीं किया है अभी, वो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट दे सकते हो आप। ओके, नाउ इसको डाउनलोड कीजिए और आपको रोज 7:50 के आसपास लिंक मिल जाएगा। इसलिए लिंक नहीं आया, लिंक आया मत बोलिए, यू विल गेट। क्लास इनकेस कहीं नहीं है तो मैं 2-3 घंटे पहले ही इन्फॉर्म करता हूँ जनरली। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं फिर से ऐप का लिंक देता हूँ, और इसमें आपको कल जो बैच 3 है, बैच 3 में मैं और एक लिंक डालूंगा जहां पर डिस्कशन ग्रुप होगा। ये डिस्कशन ग्रुप नहीं होगा, वहां पर डिस्कशन ग्रुप होगा जहां पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आफ्टर द क्लास, जहां पर मेरी सपोर्ट टीम आप लोगों को सपोर्ट भी देगी, साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। बट ऐसा मत करना कि ग्रुप के अंदर कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एक दूसरे के ग्रीटिंग कर रहे हो, भाई कहाँ पर हूँ कहाँ से हूँ, वो सब अपने पर्सनल विंडो पे कर लीजिए। और क्योंकि स्पैम मत कीजिए, ताकि लर्निंग जो फोकस क्या है इसका, कोई इंटरटेनमेंट ग्रुप तो नहीं है ना ये, एक सोसाइटी वाला तो नहीं है ना जहाँ पर कोई रिलेशनशिप, दोस्ती कीजिए, ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं, बट वो चीजों को यहाँ पर अवॉइड कीजिए। ओके, और सेकंड है कि कई लोगों का डाटा फिनिश हो जाता है, पहले तो मोबाइल चार्ज कीजिए, जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोग चार्ज करना भूल जाते हैं और एंड हो जाता है, और फिर बाद में लॉग इन हो जाता है। तो सबसे पहले डाटा बराबर रखिए, नेट बराबर कीजिए। नेट बराबर होना है तो ब्राउजर के कैशे को क्लीन करना पड़ता है। ओके, क्लीन करोगे तो ही होगा। ओके, और ये चीजें थोड़ी सी वो कीजिए, और साथ साथ वीडियो ऑन रखना जरूरी है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओ। मेरा तो क्या है, मैं तो सिखा दूंगा बट आप नहीं सीख पाओगे। एटलीस्ट आप आगे क्या करोगे ये आपको पता, आपकी मर्जी पे है। मेरे प्रोफेशनल कोर्स को जाओगे नहीं जाओगे वो सब इंडिविजुअल है, बट ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं गए तो यहाँ से ग्रुप में निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं, किसी ने पूछा था लास्ट क्लास, ऐसा नहीं होगा, आपके साथ पूरा रहेगा और मैं आपको के साथ हमेशा क्लियर रहूंगा। ओके, ना तो वीडियो ऑन रखिए, ताकि क्योंकि एक कंसल्टेंसी जो आप वीडियो ऑन नहीं रखे हो, एक कंसल्टेंसी का चार्ज 11,000 पता है आपको, पूछ लीजिए किसी को भी, मिनिमम 11,000 चार्ज करता हूँ। तो वो एक नाम करेक्शन करने के लिए, छोटी रेमेडी के लिए भी 15 मिनट की रेमेडी के लिए चार्ज मिनिमम 11,000। तो एटलीस्ट वो आप अपने और अपने घर के वालों के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पाओगे आराम से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बी सीरियस, एंड ये जो दे रहा हूँ आप लोगों को ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कैसे कॉपी किया हो, मेरे अपने केसेस पे लगा के दिया हूँ। इसीलिए ये यहाँ पर जो भी पढ़ोगे कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी न्यूमरोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा, ना कोई आपको पढ़ाएगा, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है। 9 की एस्ट्रोनॉमी, मेरे अपने एट्रीब्यूट से सब कुछ अपना है। ओके, नंबर 1 to 9 और प्लेनेट जो है वो सबके कॉमन है। चलिए, एनीबडी फ्रॉम हैदराबाद, कौन है हैदराबाद से? कोई है हैदराबाद से, ताकि पता चले मुझे। हाँ जी, ओके, कहाँ से हो जी चिरंजीवी जी? नहीं नहीं, हैदराबाद से कोई नहीं। ओके फाइन, और कोई एक ही है हैदराबाद से? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, कोई है हैदराबाद से बताइए, क्योंकि वो प्रमोशन के लिए चाहिए था मुझे, क्योंकि वो फेसबुक में क्या हो रहा बोल तो, हैदराबाद का भी प्रमोशन डाले हैं, वो रन नहीं हो रहा है, हैदराबाद से कोई ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। ओके, कौन? ओके 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 ओके, वेरी मच, हैदराबाद से। ओके फाइन, या हैदराबाद हो या तेलंगाना हो या आंध्र हो, ठीक है भाई। आप ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको लैपटॉप कोई प्रॉब्लम, दैट इज इशू है, बट सीख रहे तो पूरा अटेंटिव रखिए, खाना खा के बैठिए, ताकि 10 बजे जाकर खाना खाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जाके आप अपना वेट क्यों बढ़ाते हो, हेल्थ क्यों खराब करते हो? ये 20 दिन तक आपका हेल्थ 1 किलो बढ़ जाएगा रात को खाना खाओ। तो मैंने भी खा के आओ। ओके, हाँ दूध वगैरह लिक्विड पी सकते हो, बट डोंट टेक हेवी इन द नाइट्स। एटलीस्ट 8 बजे के बाद क्लास से पहले ही खा के रेडी रखिए,
आराम से कंफर्टेबल बैठिए, जो भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ऐसा देखिए कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यदि आप बात कर रहे हो घर वालों से, एटलीस्ट म्यूट कर लीजिए अपनी, यदि ओके। चलिए, क्लास तो स्टार्ट हो गई ना, ये क्लास तो स्टार्ट हो गई, 8 बजे स्टार्ट हो गई क्लास, 8 बजे क्लास स्टार्ट हो गई। अभी कोई भी जो भी क्वेश्चन है आप पुट अप कर लिए, मैं आंसर देता हूँ। क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? आप तो क्लास में रह के पूछ रहे हो, ट्रेन में फ्लाइट कब स्टार्ट चलेगी वो पूछ रहे हो। हाँ जी, कौन है ये? और ऋषि कुमार, हाँ जी, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है कल। कल तो इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ली। बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, गड़बड़ नहीं करने, 10 बजे मिलते हैं, ओके ना? एक सेकंड, जाओ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, चलो, कोई भी क्वेश्चन है पुटअप कर लीजिए अभी, ताकि, अरे, हाँ जी, ताकि कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जो कोर्स कंटेंट जो मैंने डाल रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, वो देख लीजिए, वो कोर्स कंटेंट है, ठीक है। और मैं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह भी आपको डालता हूँ, वहां भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ सीखने में। हाँ, ये आफ्टरनून का बैच जो है वो अभी नहीं होगा, वो शायद 25 तारीख के आसपास ही होगा, क्योंकि मुझे अभी क्लाइंट विजिट्स है, तो मैं उसको अभी पोस्टपोन करने की सोच रहा हूँ। कि दोपहर का बैच क्या होता है, वो तो न कहीं जा सकते ना आ सकते, मेरी वास्तु की विजिट्स होती हैं, वो जाना पड़ता है, जो ओके, पूना जाने का मुझे, और दिल्ली जाना, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अभी या किसी आउटसोर्स कर देता हूँ। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे स्टूडेंट को आउटसोर्स कर दे, विल डू इट। पर क्या है वो तो, हर वो वहां पर मेरी अटेंशन जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इसीलिए। हाँ जी, चलिए जी, ये डाउट है? मैंने जितना हो सकता मैंने क्लैरिफाई कर दिया, ओके। नाउ, सबसे पहले आप, मैंने फिर से बता रहा हूँ, कई लोग नए लोग जुड़े हैं, सबसे पहले अपने, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने फैमिली की डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ले लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में क्या लोगे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, निक नेम और फुल नेम। फिर इसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स हैं, जिसे आप जानते हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, उनको ले लीजिए, उनके 3-4 डेट ले लीजिए, ओके। और 3-4 लोगों के ऐसे डेट लेनी है जिसे आप जानते नहीं। क्यों? क्यों इसलिए लेनी है कि आपको समझ में आए न्यूमरोलॉजी आप पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और अननोन पे कैसे इम्पैक्ट, कैसे एनालिसिस करोगे अननोन, वो दोनों पे आएगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको पूरा, ओके। और आने वाले कोर्सेज के बारे में भी प्रमोट करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, करूंगा। हाँ जी, ये ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपना म्यूट करके रखे, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, ओके। और साथ साथ जो मैंने रिपोर्ट दी है, 2 डॉक्यूमेंट है वहां पर। पहला तो एक रिपोर्ट है, वो डॉक्यूमेंट की दे दी। दूसरी पीडीएफ है जो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी ऐप से। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको हम हर केस के लिए यूज करेंगे। तो आपको, आपने 10 केस करने का कम से कम मन बना के चलो, वो 10 केसेस के लिए एक एक कॉपी, तीन तीन से तीन, शायद 3 है, शायद 4 है, ओके, मैंने देखा नहीं, याद नहीं। तो वो एक एक सेट पूरा वैसा का वैसा यूज करोगे, उसमें कोई रफ वर्क नहीं करना है, फिर भी बोलूंगा फिर भी करेंगे, ठीक। तो उसमें रफ वर्क नहीं करना है, रफ वर्क पूरा बाहर करोगे, सिर्फ फाइनल वैल्यूज लिखोगे, फाइनल वैल्यू ही लिखो। क्यों? वहां पर आपको डाटा जो सामने होता है ना, रिपोर्ट एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए अपने को? डाटा चाहिए। किसका डाटा? उसके लाइफ के कॉन्टेक्स्ट का डाटा चाहिए, तो उसको ही हम यूज करेंगे। और वो मैं टेम्पलेट यूज करता हूँ, तो ज्यादा यूज करता हूँ, बड़ा वाला यूज करता हूँ। ये इस कोर्स के लिए मैं थोड़ा कम शॉर्टकट कर दिया, उसमें वैदिक भी आता है, कबाला भी आता है, एस्ट्रोनॉमोलॉजी भी आती है उसके कोर्स में, ओके। फिर पाइथागोरस भी आता है, बहुत सारी चीजें, but मैं इस कोर्स के लिए मैंने कट कट पेस्ट करके उसको मैंने जितना जरूरत है उतना मेरा एक डॉगी है, वो मेरे पीछे ही लगा रहता है यहाँ, जब तक पीछे बैठेगा, पाँव के पास बैठेगा, पीछे हटने का तो पैर पे लग जाता है। एक मिनट हटो, एक सेकंड, अभी हट जाओ, बैठो तो बैठो, मार खाएगा, बैठो, बैठो, 10 बजे, 10 बजे, ओके।
ठीक, सो जाओ, सो जाओ। गुड बाय। हाँ जी, ना उसको समझा देता हूँ, समझ जाता है। हाँ जी, चलो। अब सबसे पहले एक पेज लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर ही उस पे ही काम करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपका निकनेम और फुल नेम। एक पूरा एक कैलकुलेशन कैसे करोगे, बिल्कुल अलग से, कुछ भी मिक्स मिक्स मत करना। किसी और का लिख रहे हो मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में फिर मुझे पूछोगे क्या हुआ। ओके। अब डेट ऑफ बर्थ में फिर मैं कल जो पढ़ा हूँ वापस बार रिविजन करता हूँ। कोई भी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर होते हैं? 1 to 9 नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? 1 to 9 नंबर होते हैं। सर निक नेम नहीं है, जरूरी नहीं है निक नेम होना। हाँ जी, किसी की रिपोर्ट क्यों होगी? अब अपनी रिपोर्ट बनाओ। नोबडी इज गोइंग टू शेयर एनीथिंग। अपना कोई अपने पर्सनल डाटा मत दीजिए ग्रुप में। डोंट शेयर योर पर्सनल डाटा। मेरे जैसे आदमी के पास लग गया, ही कैन मैनिपुलेट विथ यू, बता दे रहा हूँ। हाँ, आई कैन मैनिपुलेट विथ यू। पता आपको पूरी वीक वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी डेटा बर्थ बता देगी। तो कोई आपके गलत हाथों में लग जाती है डेटा बर्थ, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्लीज किसी ने डोंट टास्क किसी का डेटा बर्थ भेजिए, मत कीजिए प्लीज। ओके, प्राइवेसी मेंटेन रखिए। हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है किसी और का ले लीजिए, जिसके पास टाइम नहीं है किसी और की डाटा ले लीजिए। अपने नहीं मत कीजिए और किसी की कीजिए, ठीक है। अपने बेटे की कर लीजिए और किसी के कर लीजिए, हस्बैंड की कर लीजिए, माँ की कर लीजिए, पिताजी की कर लीजिए, किसी के भी कर, अपने बहन की कर लीजिए, बट अपने नॉन वालों को कीजिए। चलिए, अब न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजी में कोई भी, अच्छा मुझे प्लीज अभी मैं चार्ट को मैं वो करता हूँ, क्योंकि मैं हाँ जी, चार्ट को हाँ जी। सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले डेट को लेंगे। डेट में क्या होता है? उसमें होते हैं 1 to 9 नंबर ही। देख लिए नंबर में कौन से है? 1 to 9 नंबर ही है। कल की क्लास भी वापस रिवीजन करवा रहा हूँ, इसमें कोई मिस की बात मत करना कि मिस हो गया। ओके। अब प्रीति नाग नागपुरकर, आपने नाम चेंज करवाया क्या? हाँ ठीक है, मैं नाम चेंज कराया हूँ। अब देखो, कई बार न्यूमरोलॉजी में नाम चेंज करवा, नाम भी अभी सुन लिखिए मत, मैं जस्ट आपका मेंटल फ्रेमवर्क बना रहा हूँ। तो जो 1 to 9 नंबर है वो क्या है? वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आने वाले नंबर। बेस क्या है हमारा? कोई भी चीज का एनालिसिस करने का बेस क्या है? हमारा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आप संसार में आए हो उस टाइम पर प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, कौन से प्लैनेट, जो भी इस ब्रह्मांड में प्लैनेट थे उसकी पोजीशन क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके, उस पर हम चर्चा करें। तो जो 1 to 9 नंबर्स है वो होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, वो जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। अब ये डेट ऑफ बर्थ के सपोज कुछ नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग भी होंगे, मिसिंग का मतलब नहीं होंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, और कुछ नंबर 2 बार भी आ रहे होंगे, समझना खाली। ओके, वो 2 बार भी आ रहे होंगे, कुछ नंबर मिसिंग होंगे, क्या उनका भी प्रभाव पड़ता है? जो नंबर नहीं है, यस उनका भी प्रभाव पड़ता है। जो नंबर 2 रिपीट हो रहे उनका भी प्रभाव पड़ता है। जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स। जो डेट ऑफ बर्थ में है उसे दो, जो रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। ओके। अब कोई भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 to 9 नंबर ही रहेंगे, वो खाली डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब मेरी न्यूमरोलॉजी में मैं टाइम ऑफ बर्थ को भी लेता हूं, मैं अपनी न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ को भी लेता हूं। ओके,
इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। बट टाइम ऑफ बर्थ वो है, वो आपके 24 आवर्स फॉर्मेट में मैं कंसिडर करता हूँ। 24 आवर्स मतलब सपोज दोपहर का 3:35 है, मतलब कौन सा हो जाएगा 24 आवर्स क्लॉक में 15:25। जो रेलवे का टाइम टेबल फॉर्मेट होता है वही यूज करता है। और इस डेट इस न्यूमरोलॉजी के अंदर मिड नाइट टू मिड नाइट ही कंसिडर करेंगे। अभी तो मिड नाइट, अभी थोड़ा रिसर्च चल रहा है कि सनराइज टू सनराइज क्यों नहीं कंसिडर करें, तो अभी मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिसर्च पे, और कुछ 4-5 हजार केसेस पर लगा के देखूंगा सनराइज टू सनराइज क्यों नहीं कंसिडर करें, क्या वर्कआउट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी तो हम मिड नाइट टू मिड नाइट मतलब 12 बजे से नेक्स्ट नेक्स्ट डे 11:59 तक हम एक डे को लेंगे। ये जो वेस्टर्न टाइम है उसी को हम कंसिडर करेंगे। ओके, अब सपोज कोई बोलेगा रात के, इसलिए बता दे रहा हूं पहले से, रात के 2 बजे पैदा हुआ तो कौन सी डेट रहेगी वो। सपोज आज रात को 2 बजे पैदा हुआ कोई तो 12 तारीख आएगी, 11 नहीं आएगी, क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जा रहा है। ओके, कल के सुबह, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पैदा हुआ तो कितनी डेट रहेगी वो, 11 ही रहेगी। ओके, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और हम जो भी आप टाइम ऑफ बर्थ कंसीडर करोगे वो 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। जैसे किसी का सुबह 11 बजे है तो वो कुछ जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, बट 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ जाएगा। ओके, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसीडर करता हूं मैं प्लेस ऑफ बर्थ को भी। मैं अपनी न्यूमरोलॉजी में प्लेस ऑफ बर्थ को भी कंसीडर करता हूं। नेक्स्ट, अब जेंडर भी होते हैं ना, जेंडर होते हैं 3 तरह के, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ओके, ट्रांसजेंडर मतलब, ओके, तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर भी लिखोगे तीनों में से, इसलिए रिपोर्ट में वो यहाँ वहां पर क्या है, मेल, फीमेल, अदर है, अदर यानी ट्रांसजेंडर। और रिपोर्ट में आपका नाम लिखोगे, आप जिस दिन इवेल्युएट कर रहे हो वो डेट लिखो। ठीक है, हाँ। अब कोई भी डेट का, कोई भी डे ऑफ बर्थ का डे निकालना तो क्या करना पड़ता है, डे निकालना, कौन से तारीख को आप कौन से दिन पैदा हुए हो, कौन से दिन पैदा हुए हो, ये आपको गूगल से मिल जाएगा। सिंपल गूगल में क्या कीजिए, जाके डे ऑफ, गूगल में जाकर डे ऑफ लिखोगे, तारीख डाल दोगे, उस दिन का डे आ जाएगा फर्स्ट डे, वही डे रहेगा आपका। तो कैलेंडर को जाके देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अपना अपना डे ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए। अभी आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, वो भी लिख लीजिए। टाइम ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए, अपना नाम भी, प्लेस ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए। रिपोर्ट फॉर्मेट में जाए डायरेक्ट करते हो तो बढ़िया है। और ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर लिखिए और डे आप लिख दीजिए। ये आपका डाटा कलेक्शन होगा, इनपुट होगा। ये करेक्ट है नहीं है, पहले सबसे पहले कभी भी चेक कर लो, क्योंकि गलती होती है। हम 10 समझ के 9 लिख देते हैं, 10 बजे 11 लिख देते हैं, तो ये गलती होने के ज्यादा चांसेस है, इवन मेरे से भी हो जाती है कभी। ओके, अब चलते हैं नंबर में। डाटा कलेक्ट आपके पास होने चाहिए 10 लोग, और ऐसा देखिए कुछ मेल के फीमेल के भी देखिए, और ऐसा भी देखिए किसी के डाइवर्स तो नहीं हो गया, वैसा भी ले सकते। रिलेशनशिप स्पॉइल है, या कोई टॉप से बॉटम तक आ गया तो बॉटम से अप चलेगा दुनिया में, मतलब फाइनेंशियली, वैसे भी ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, कह रहे हैं गो हेड। इसमें कुछ ज्यादा समझने का था, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, अच्छा, अब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखिए, कुछ नंबर मिसिंग होंगे, कुछ नंबर रिपीटेशन होंगे। मैं कोई भी चीज को 3 बार बोलता हूँ, ओके, रिपीटेशन होंगे, उसमें कुछ नंबर नहीं होंगे तो वो मिसिंग कहलाते हैं। बट इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के साथ और कुछ नंबर भी निकलते हैं। लगभग 40 टाइप से नंबर निकाले जाते हैं, 40 टाइप के। इसमें हम 20-22 देखेंगे, बट 40 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नंबर निकलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसको भी हम देखेंगे, 20-22 को देखेंगे अप्रोक्सीमेटली। चलिए,
अब जो डेट ऑफ बर्थ में 1 to 9 नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, 2 नंबर आपके नोट्स में है, मत लिखिए, इसलिए मैंने नोट्स पहले से दे दिया हूं, सामने रख लीजिए समझने के लिए। 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। 3 मेर्क्यूरी को। 4 मेर्क्यूरी को, 3 मेर्क्यूरी को है, नहीं ना? फिर हाँ हाँ बोल रहे हो। 3 जुपिटर को, 4 राहु, 5 मर्क्यूरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 शनि, 9 मार्स। ओके ना, अब 1 to 9 नंबर्स ये है आपके 9 प्लैनेट। अब ये 9 प्लैनेट कौन से हैं, क्या है 9 प्लैनेट? और फिर एस्ट्रोलॉजी में भी हम यही प्लैनेट को लेते हैं, 9 प्लैनेट्स को ही। वास्तु में भी यही 9 प्लैनेट लेते हैं। टैरेट कार्ड में भी यही लेते हैं 9 प्लैनेट्स। हीलिंग में भी ये 9 प्लैनेट्स। और साथ साथ हमारे चक्र है, चक्रास है 7, उसमें भी यही 9 प्लैनेट गिने जाते हैं। आखिर सब में कोई भी ऑकल्ट फील्ड में या मुहूर्त निकाल लीजिए, शायद ये 9 प्लैनेट को ही गिनते हैं। ये 9 प्लैनेट को ही क्यों गिनते हैं? बाकी प्लैनेट नहीं है क्या दुनिया में? पहला क्वेश्चन। और राहु केतु जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो इमेजिनरी प्लैनेट्स, रियलिटी में नहीं। आखिर क्यों ये 7 ही प्लैनेट को हम गिनते हैं? क्यों गिनते हैं? क्यों गिनते हैं इसलिए बताता हूं। इनका जो प्रभाव है हम पर डायरेक्ट पड़ता है और रेगुलर बेसिस पे पड़ता है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो लाखों ब्रह्मांड में हैं, उनका प्रभाव 50 साल में एक बार पड़ता है, तो इसीलिए उसका इतना महत्व नहीं देते। इनका महत्व रोज गिरता है। मून का नहीं गिर रहा है 15 दिन में, मूड स्विंग नहीं हो रहे कई लोगों के। मूड स्विंग होते हैं जब पूर्णिमा होती है, तो मूड स्विंग होते हैं। शनि का भी प्रभाव पड़ता है, और सन का तो 24 प्रभाव पड़ रहा है सुबह शाम तक। अभी समर आ गया, सन का नहीं प्रभाव पड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए ये सबका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, डायरेक्ट पड़ता है। और बाकी प्लैनेट का बहुत माइन्यूट लेवल पे पड़ता है। और ये जो 7 है इनका जो प्रभाव पड़ता है बहुत हेवीली पड़ता है, या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए इनको कंसिडर करते हैं। इवन हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी प्लैनेट के से गवर्न होते हैं। हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो है वो सन से और मून से रिलेटेड है। उसके जो मोमेंट होता है सन और मून का, तो हमारे स्वास्थ्य में चेंजेस आते हैं। ये गर्मी ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिक चंद्र नाड़ी चलेगी। अब ठंडा हो गया मौसम तो सूर्य नाड़ी चलेगी। नेचर को पता है कौन सी नाड़ी चलानी है। ओके ना, ये 1 to 9 नंबर जो है वो 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 9। अब एस्ट्रोलॉजी में भी क्या है, वही है। अब इसका महत्व क्यों है, क्यों ये 9 ही प्लैनेट को लेते हैं, तो बता दिए, पर इसको क्यों बेस बनाया गया? ये 9 प्लैनेट्स है, ये शुरू हुआ क्या? हाँ, हाँ 9 प्लैनेट्स है। अब 9 प्लैनेट को ये ये बेस है, कोई भी ऑकल्ट साइंस का बेस, इवन वास्तु का भी ये 9 प्लैनेट ही बेस है। इस 9 प्लैनेट के प्रभाव को समझना है तो वास्तु से समझ सकते हो, न्यूमरोलॉजी से समझ सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से समझ सकते हो, टैरेट से समझ सकते हो, हीलिंग से समझ सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज है उसकी, इसकी इसके 9 प्लैनेट को समझने के लिए, इन 9 प्लैनेट का प्रभाव समझने के लिए मेथड्स है। जैसे हेल्थ तो वही है, उससे होम्योपैथी यूज करो, एलोपैथी यूज करो, यूनानी यूज करो, या कोई भी एक अपने घरेलू उपचार करो। ये अलग अलग मेथड्स है, वही वही डिसीज को अलग अलग वे से आप ट्रीट कर सकते हो। योगा से भी कर सकते हो, ब्रीथिंग से कर सकते हो, बहुत सारी। ओके, वैसे ही वो 9 प्लैनेट्स को प्रभाव को समझने के लिए न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है। यू कैन डू सेम थिंग विद एस्ट्रोलॉजी, सेम थिंग यू कैन डू इन एस्ट्रोवास्ट, you can do in astronumerology also. Okay, now अब ये जो 1 to 9 नंबर्स हैं ये बताते हैं 9 प्लैनेट्स। अब हम न्यूमरोलॉजी में क्या कर रहे हैं, इन 9 प्लैनेट्स के प्रभाव को समझ रहे हैं, सेम वे एस्ट्रोलॉजी जो करता है।
एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जो आप कर सकते हो वो पूरा का पूरा मेरी न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो। इसमें 9 की स्टार में सब कुछ कर सकते हो। अब बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। एक सेकंड में। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है वही उसी नोट से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो नोट दिया हूं। ओके, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स हैं। अब वही प्लैनेट को नंबर के रूप में ले रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। एस्ट्रोलॉजी में हम कंसीडर करते हैं प्लैनेट, स्टार कंसीडर करते हैं, यहाँ पर नंबर कंसीडर करते हैं। ओके, ये भी कनेक्शन ऑफ लाइफ है, ये भी कनेक्शन ऑफ लाइफ है। दोनों भी जो है वो आपके लाइफ में होने वाले प्रभाव को समझ रहे हैं, दोनों से भी। मगर ये प्लैनेट के रूप में स्टडी कर रहे हैं, वो नंबर के रूप में स्टडी कर रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हो वो प्लैनेट के प्रभाव को समझ रहे हैं और न्यूमरोलॉजी में नंबर के प्रभाव को समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, सॉरी एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। यहाँ भी डेट और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा और सूक्ष्म। पता है, ये सबको पता है, ये सब ऑलमोस्ट सभी को पता है। वहां भी वही वही कर रहे हैं हम तो। यहाँ भी होरा ले रहे हैं और नवांश ले रहे हैं, वहां भी नवांश होरा ले रहे हैं। नो डिफरेंस एट ऑल। यहाँ पर प्रश्न कुंडली कर रहे हैं हम लोग, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है उसके लिए प्रश्न कुंडली की लगाई जाती है। वहां पर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, उसका भी एक मेथड है। यहाँ पर एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं, वहां पर कालाकाश यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सब प्रिडिक्शन कर सकते हो, यहाँ भी सभी प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरी जो न्यूमरोलॉजी है, it gives all what astrology is giving, numerology can give that also, but एक मेजर डिफरेंस है, एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनने के 3 से 5 साल चाहिए, न्यूमरोलॉजी में 3 से 5 महीने चाहिए। यही मेजर डिफरेंस है। लर्निंग इज इजी, इम्प्लीमेंटेशन इजी एंड रिजल्ट आर सेम स्ट्रेंथ के रिजल्ट होंगे। ये एक डिफरेंस है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी वे से आप समझ सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फ्यूचर में एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हो। ओके, नाउ अब न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी एक डाटा साइंस है। जैसे मैंने बोला, आपके डेटा बर्थ से बहुत सारे नंबर निकलते हैं, लगभग 400 450 नंबर निकलते हैं, उससे जरूरत नहीं होती। हमें 30-40 की जरूरत पड़ती है, जो आपको मैं 20 से 22 आप लोगों के साथ साझा करूंगा। हम क्या कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी से, हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर कर उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे हम पेटीएम से हम पैसे ट्रांसैक्शन करते हैं, या हम गूगल से करते हैं, कोई भी चीज हम लेते हैं, जैसे अमेजोन से लिया, फ्लिपकार्ट से लिया या स्विगी से दिया, आप क्या कर रहे हैं, वहां पर डाटा आपने दे दिया, आपके बैंक अकाउंट दे दिए, आपके लाइक्स और लाइक दे दिए, आप भेजो नान भेजो ये भी दे दिया। जब मैं हूं, मैं ऑर्डर दूंगा तो हमेशा भेज दूंगा, पता क्या है मतलब है, मैं वेजिटेरियन हूँ, सिंपल पता है। तो डाटा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए व्हाट्सएप से भी क्यों हो रहा था कल, वो डाटा सेल कर रहा था ना, तो डाटा सेल नहीं करना चाहिए। ओके, बैंक अकाउंट, कौन से बैंक आप ज्यादा यूज कर रहे हो लोग दुनिया में, बैंक कौन से ज्यादा यूज कर रहे हैं, अमेजोन सपोज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कौन ज्यादा यूज कर रहा है, पेटीएम यूज कर रहा है या गूगल यूज कर रहा है ज्यादा। तो ये सब ये क्या है, डाटा है, डाटा इज ए वैल्यू है। तो डाटा जो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डाटा साइंस। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो डाटा साइंस है, डाटा ड्रिवन अप्रोच है। जो भी मेरी न्यूमरोलॉजी है वो डाटा बेस्ड अप्रोच है, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो नंबर है वो डाटा है, उस डाटा को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा के नंबर के कारण क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं लाइफ के,
ये बताते हैं आपके, ये नंबर जो है ये बताते हैं आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ये बताई जाती है इसमें। ओके, और आपके होने वाले लाइफ में अप्स एंड डाउन को भी आप इस नंबर के द्वारा आप पूरे डिटरमाइन कर सकते हो। लाइफ के प्रॉब्लम्स हो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, और साथ साथ आप अपने लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी जेम्स वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। और साथ साथ जैसे कई लोगों के मनी, आप बहुत सारे दो चार प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटी जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, शेयर मार्केट के रिलेटेड प्रॉब्लम, सट्टा बाजार में कैसे आप पैसा लगा सकते हो वो भी जानकार सकते हो। कौन से घोड़े पे मैं सट्टा लगाऊं, इतना तक कर सकते हो। कौन से टाइम पे मैं शेयर मार्केट में उतरूं और कौन से शेयर पे मैं इन्वेस्ट करूं, कौन सा शेयर बाई करूं, कौन सा ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं पैसा वो भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड चीजों को भी आप इस पे कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, कैसे बैलेंस कर सकते हो, वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशनशिप। ओके, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, और कोई भी चीज को, आने वाली चीजों को आप पूरी गणना कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यस दिस इज द प्रॉब्लम गोइंग टू कम। ओके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 99.99% एक्यूरेसी है। 1% इसलिए 0.01 क्यों नहीं है, तो वो आगे वाले के क्वेश्चन पे डिपेंड है, इसलिए मैं 99.9 नहीं बोलता, 1% इज ओके। चलो, अब नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर होते हैं, नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर होता है मैस्कुलिन नंबर, दूसरा जो होता है फीमेलिन नंबर। मैस्कुलिन नंबर मतलब ऑड नंबर्स, फीमेलिन मतलब इवन नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिहेवियर पैटर्न को समझने के लिए। जैसे करंट में भी पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। हमारे आंखें भी दो ही है, कान दो ही है, और क्या बोलते हैं, नॉस्टल भी दो ही है। भगवान ने क्या कि क्यों दो दिया है, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, आखिर क्या मकसद है दो का। ये हमारे फिमेनाइन और मैस्कुलाइन नेचर से जुड़े हुए चीजें हैं। जैसे मैंने बोला कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, वो क्या है, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन। चंद्र नाड़ी जो है वो फीमेल है, सूर्य नाड़ी क्या है, मेल है। राइट नॉस्ट्रल जो होता है वो मेल का होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल जो होता है वो फीमेल का होता है। वहां भी वही चीज है। वैसे ही नंबर में क्या है, कुछ नंबर जो है मैस्कुलिन है और कुछ नंबर फीमेनाइन है। कौन से नंबर ऑड है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, और 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर। अब ये ऑड नंबर का बिहेवियर कैसा रहेगा, मेल का क्या, ये मस्कुलाइन मैस्कुलिन नंबर्स है, और जो 2 4 6 8 है वो है फीमेल नंबर्स। ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहता है, देख लेना। ओके, और ऐसे लोग जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो मैस्कुलिन होते हैं, इन्हें हमेशा कैरियर ओरिएंटेड मेंटालिटी होती है, कुछ करने की वो होती है। ओके, और ये कॉम्पिटेटिव होते हैं, और कोई भी चीज को ये आसानी से, इतने इजी से नहीं भूलते। और ये फ्रीडम लवर होते हैं, फ्रीडम, इन्हें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मतलब उनको बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि बांधने वाले पावर नहीं है। ओके, और जो ऑड नंबर है आई बिलीवर्स है। जितने भी मेल है सुंदरता को पसंद करता है, याद रखना। जब तक कोई चीज अपने आंख से नहीं देख लेता है वो विश्वास नहीं करता है, कोई भी हो। ओके ना, ये जो मैस्कुलिन नंबर होते हैं वो रिजिड से सॉर्ट ऑफ होते हैं, रिजिड नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होते। देख लीजिए, हमें देख लीजिए ना, हम भी तो मेल है, कई लोग यहाँ पर। तो हम कितनी जगह कहीं एडजस्ट हो, अपने ससुराल में जाके एडजस्ट होते हैं क्या, कहीं और जगह पर एडजस्ट होते क्या, नहीं होते हैं। 2 4 दिन के लिए ठीक है, वहां जाकर हम एडजस्ट नहीं हो सकते, मगर एक लेडी जो है वो कहीं भी जाकर एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो है फिमिनाइन नेचर की, एडजस्टेबल नेचर की। मेल जो होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता है कहीं भी, उसे अपना अस्तित्व चाहिए, अपना पावर चाहिए, अपना अथॉरिटी चाहिए। ओके ना, और रिजिड भी होता है। इसे ये आई बिलीवर का मतलब, कोई भी चीज आई बिलीवर मतलब है
कि ये लोग आंखों से देखकर पसंद करेंगे। इसीलिए जो फीमेल वाइफ होती है वो सस्ती किसके लिए है? हस्बैंड, क्योंकि वो सजना पसंद है उसको, वो देखना पसंद है, सुंदरता। समझ में आया? हाँ जी। ओके, नाउ अब देखते हैं फिमिनाइन नंबर्स। जो फिमिनाइन नंबर्स है वो 2 4 6 रहते हैं। ये ऐसे लोग जो है हमेशा रिसीवर होते हैं, इंट्रोवर होते हैं। ये नंबर जो था वो फीमेल में क्या एक्सट्रोवर्ट था, ये इंट्रोवर होते हैं। और ये कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, तो ये हाउस ओरिएंटेड होते हैं। दे फील कंफर्टेबल इन हाउसेस, क्लोज इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। और जो मैस्कुलिन है इम्प्रैक्टिकल होते हैं। मेल जो है इम्प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो होती है वो फेमिनाइन नेचर वाली ही हो सकती है, प्रैक्टिकल। और ये ईयर भी बिलीवर होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, किसी लेडी को, अपनी वाइफ को समझो या किसी लेडी को आप तारीफ कर दो, वो बहुत कुछ प्रसन्न होती है या फील वेरी कंफर्टेबल या हैप्पी, क्योंकि दे बिलीव वर्ड्स। वर्ड्स में उन्हें पसंद है सुनना। उन्हें कोई चीज दे दोगे पसंद नहीं आई, बट उनकी तारीफ कर दो थोड़ी सी, तो दे फील कॉन्फिडेंट और बूस्टिंग होती है। इसीलिए कभी भी फीमेल को आप कोई चीज देते हो, वाइफ को भी बताता हूँ, वो इतनी नहीं होगी, तारीफ करो। तारीफ को सुनकर शी विल गेट मोटिवेटेड। मेल को तारीफ करो तो मोटिवेट नहीं होगा, वो मोटिवेट नहीं, उसे कुछ चीज पाने से मोटिवेट होगा। दोनों में फर्क है। ओके। और ये जो फीमेल फीमेनाइन नेचर के लोग होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं भी एडजस्टेबल होते हैं और इजी से अडॉप्ट हो जाते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट को चेंज होते हैं, अडॉप्टेबल होते हैं। मेल नहीं होता है। जैसे हमें हमें देख लीजिए, हमारे पास कितने कपड़े हैं, फीमेल के पास कितने कपड़े होते हैं घर में, देख लेना। क्योंकि दे नीड चेंज, हमेशा चेंज चाहिए। अलग अलग मल्टीपल कलर चाहिए, मल्टीपल चूड़ी चाहिए, मल्टीपल बिंदी चाहिए, मैचिंग चाहिए, साड़ी का कलर अलग अलग चाहिए उनको। दे कांट गो फॉर सेम साड़ी एवरी टाइम। उन्हें रोज घर में भी चेंज चेंज चाहिए। सुंदरता का प्रतीक है फेमिनाइन नेचर। ओके। अब वो कहीं भी देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए वो शादी होकर आई है, वो हमारे घर पे एडजस्ट हो जाती है विद शॉर्ट पीरियड। हम लोग जाकर ससुराल में 10 साल भी बैठेंगे, वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एट मेंटल लेवल, नहीं कर पाए, एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो ये जो है फेमिनाइन और मैस्कुलिन नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें नंबर कहाँ पर यूज करें, मैं 2 3 दिन के बाद, मंडे के बाद बताऊंगा कहाँ पर यूज करें। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। जस्ट पूछने के लिए मत पूछिए, डाउट है तो पूछ लीजिए या एग्री नहीं करते। हाँ जी। हाँ रितु जैन जी, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सर एक हाँ एक जी सर, सेकंड, एक मुझे ये एक पूछना एक था। सेकंड, एक सेकंड। ये तो बाकी लोग सब तो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे मस्कुलिन नंबर जो है, अगर वो किसी फीमेल का है तो वो सेम कैरेक्टर शो करेगी, और जैसे जो फेमाइन नंबर है वो किसी मेल का है तो वो भी सेम कैरेक्टर शो करेगा, या जेंडर पे फर्क पड़ता है इनका? जेंडर नहीं, जेंडर बेस्ड नहीं है ये जेंडर ओके। बेस्ड नहीं। जेंडर तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये नंबर के कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ। ओके सर, ओके। ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जनरल बताया मैं कि जो मेल होती है सजना पसंद करती हैं, वो सस्ती किसके लिए है? अपने लिए नहीं सस्ती, अपने हस्बैंड के लिए सस्ती, क्योंकि वो अच्छा देखना चाहता है। ये जी। फीमेल है। अब आपको कितनी भी तारीफ, तो थोड़ी सी तारीफ हो तो क्या होता है, सोचो, अच्छा लगता है ना, हाँ प्रैक्टिकल है जी। ना। हाँ ओके। जी। थोड़ा मोटिव, अच्छा खाना बना है तो तारीफ कर दो, कितना हैप्पीनेस महसूस होता है। वो जी। मोटिवेट, वो जनरल नेचर बताया, बट एज ए मेल और फीमेल जो है नंबर के साथ जो बता रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। नंबर के साथ। वो अभी देखिएगा कहाँ पर आएगा। ओके चलिए। हाँ जी वेणुगोपाल जी, हाँ कहाँ से हो, अब वो ये भी बताइए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से आ। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्ते सर। जी। मेरा मेरा नाम वेणुगोपाल है। तो बेसिकली मेरे को ये नेम के बारे में कहाँ? पूछना था कि अभी मैं कहीं कहीं पे वेणुगोपाल और अभी सिर्फ अभी इनिशियल दो, जे लिखता हूँ। नो पर्सनल क्वेश्चन। हाँ जी, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी अभी तो क्लास नेम नूमरोलॉजी आएगी जब पूछिए, नेम नूमरोलॉजी आएगी जब पूछिए। ओके। हाँ चलिए जी, चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट लेता हूं, मेल हो गया, इसका वो डिफरेंसेस हो गए। वो नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर का मतलब है उनके गुण धर्म, क्योंकि जब तक आप किसी के गुण धर्म नहीं समझोगे तो कोई भी चीज को आप नहीं कर पाओ। जैसे एक 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 एक, एक प्लेट है समझो, उससे घर, उसका पर्पस क्या है प्लेट का? क्या कर सकता है प्लेट? ओके, टेबल क्या करेगा? डाइनिंग टेबल। तो उसके एट्रीब्यूट्स अपने हैं ना, वैसे ही 1 to 9 नंबर के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब 1 नंबर कैसा होता है, ये कहां पर आएगा मत पूछना अभी, वो मंडे बताऊंगा, मूलांक पे आता है, भाग्यांक पे आता है, कहां पर आता है। 1 नंबर जो है वो होता है कम्युनिकेटिव, होता है, बहुत कम्युनिकेट रखता है, क्योंकि वो 1 नंबर क्या है? राजा का नंबर है, सन का नंबर है। ओके ठीक है, उसको छोड़ देते अभी। 1 नंबर जो है वो बहुत कम्युनिकेटिव है, और जो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक, एक सेकंड, आई थिंक आई टेक, ये पहले ले। हाँ जी, पहले ये लेते हैं, तो नंबर और रिलेशनशिप कैसा होता है। जैसे नंबर 1 to 9 नंबर होते हैं, वो जो 1 to 9 नंबर है एक फैमिली होती है। किसकी फैमिली? 1 to 9 नंबर की एक फैमिली है। जैसे हमारी फैमिली भी है, वैसे ही 1 to 9 नंबर की फैमिली। अब इससे किससे कंपेयर करेंगे हम लोग समझने के लिए? एक राजा की फैमिली के रूप में देखेंगे। एक राज्य है, राजा, एक राजा रहता है, एक रानी रहती है, राजकुमारी रहेगी, और राजकुमार रहेगा। उसके तो कौन रहेगा? राजगुरु रहेगा, गुरु रहेगा राजा के पास। ओके, उसके मंत्री रहेंगे। ओके, उसके साथ प्रजा रहेगी, वो, और उसके साथ कौन रहेगा? सुरक्षा, सुरक्षा भी रहेंगी ना, सिक्योरिटी। और राजा के अपने पर्सनल बॉडीगार्ड भी तो रहेंगे ना, और फिर न्याय व्यवस्था भी तो भी रहेगी। ये जो 9 नंबर है, ये राजा के हिसाब से देखा जाए तो फिर से समझाता हूँ, एक राजा खुद होता है। राजा की कौन रहेगी? वाइफ रहेगी, राजा की बेटी रहेगी, बेटा रहेगा। भाई ये 4 जो है उसके पर्सनल है, पर्सनल मतलब उसके फैमिली के, ओन फैमिली के। बट राजा के दरबार में कौन कौन रहेगा? उसके अलावा कौन रहेगा? उसके अपना गुरु रहेगा ना, कोई कोई गुरु तो होगा ना उसका मार्गदर्शन करने वाला, वो। और फिर उसके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड। जैसे मोदी के देश को सुरक्षा करने वाले अलग है, मोदी को सुरक्षा देने वाले कौन है? वो कमांडोस है, वो भी तो बॉडीगार्ड होते हैं। ओके, वो भी तो होते हैं। फिर उसके अपने मंत्री रहेंगे, अपने मंत्री भी तो है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, ये है। और फिर उसके बाद में क्या है? प्रजा है ना, हम लोग है ना, राजा के लिए प्रजा हो गई ना, हम लोग क्या है? प्रजा तो है राजा के लिए। फिर न्याय व्यवस्था भी तो है ना हमारी, जुडिशरी है नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है? सुरक्षा है, देश की सुरक्षा, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ। ओके, स्टेट पुलिस, रिजर्व पुलिस, जो भी है, इतने सिस्टम है। तो मतलब क्या है? इतने सिस्टम किसके लिए है? ये एक राजा को एक एक्टिविटी करने के लिए है। तो राजा खुद एक लीडर होता है। राजा कैसा होता है? सन की तरह होती है। इसलिए मैंने क्या किया? 1 नंबर किससे कंपेयर किया? सन से कंपेयर किया। 1 नंबर जो होता है सन होता है, इसीलिए राजा होता है। ओके, 2 नंबर क्या है? किसका है? मून का है। मून क्या है? 15 दिन अप, 15 दिन डाउन होता है, इसीलिए 2 नंबर को क्वीन कहा गया है। क्वीन मतलब मदर। ओके, अब एक मून कैसा होता है? अप एंड डाउन होता है, स्थिर रहता है क्या? उसका इमोशन स्थिर होता है? एक लेडी का इमोशन स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता है ना, देख लेना। मेल का जो इमोशन कांस्टेंट रहता है, बट फीमेल का इमोशन जो है वो अप एंड डाउन होते रहता है। इसीलिए हम जितने पुराने गाने हैं लव वाले, किस पे है? चांद पे तो है ना, जितने पुराने गाने वो सब चांद पे। तो 2 नंबर जो है वो मून होता है। तो 3 नंबर क्या है? गुरु का हो। 3 नंबर जो है गुरु का हो। अब गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान देता है। अब ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक लौकिक ज्ञान।
गुरु जो होता है दोनों ज्ञान देता है। जैसे हमारे टीचर्स है, वो क्या है, लौकिक ज्ञान दे, जो सी रविशंकर है, जगी महाराज है, बहुत सारे संत जो है वो क्या है, वो आध्यात्मिक या आत्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरु जो है दोनों ज्ञान देता है। ओके, अब गुरु का मतलब भी एक भी हो सकता है, ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, आपको गाइड करने वाले हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, गाइड करने वाले हो सकते हैं। ओके, 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब होता है राहु। राजा के परिवार के अंदर राहु का मतलब होता है, ये सब नोट्स में है, लिखना मत। ये जो 4 नंबर है वो क्या है, राहु यानी पर्सनल बॉडीगार्ड्स। राहु का मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड। अब देखो यहाँ पर 2 चीज समझना है, देश को चलाने वाला अलग है और मोदी के अपने कमांडोस अलग है। दोनों अलग है, एक ही है, अलग अलग है ना, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स। 4 नंबर मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड्स। 5 नंबर मतलब है मिर्की। मिर्की का मतलब क्या है, बेटा। ओके, बेटा मतलब राजा का बेटा। 5 नंबर जो होता है वो मिर्की होता है। 6 का मतलब क्या बोला, राजकुमारी या मंत्री, राजकुमारी या मंत्री। 7 नंबर क्या होता है, उसे वीनस कहते हैं। 6 नंबर जो है वीनस का है, ब्यूटी का है। ओके, अब 7 नंबर जो है केतु का। केतु का मतलब प्रजा होती है। राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रजा इंपॉर्टेंट है ना। ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रजा के लिए काम कर रहे हैं। देख लेना, तभी सिस्टम है किसके लिए, प्रजा के लिए। ओके, तो जो 7 जो है वो केतु कहलाता है। 8 क्या है, न्याय व्यवस्था। राजा की अपनी न्याय व्यवस्था, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन तो होंगे ना राजा के। कोई भी राज्य को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, आईपीसी इंडियन पैनल कोड है। तो वो क्या है, वो जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है। राजा भी न्याय कैसे करेगा, वो न्याय व्यवस्था के हिसाब से ही करेगा। इसलिए 8 जो है शनि है, वो न्याय व्यवस्था का। 9 क्या है, मार्स है। मार्स यानी सेनाधिपति या सेना, सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा, जल पब्लिक लेवल की सुरक्षा। राजा की जो सुरक्षा तो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड करेंगे, बट देश की सुरक्षा कौन करेगा, 9 नंबर वाला, उसे कहते हैं मार्स या सेनाधिपति। यानी 1 to 9 नंबर जो एक राजा की फैमिली है, ये अपने अपने रोल होते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, ताकि उसके गुण धर्म को समझने में इजी हो जाए। अब जो राजा है वो कैसा रहता है, बताइए कैसे रहता है, अपने गोल पर क्या होता है, टिका रहता है। राजा जो है अपने गोल पर टिका रहेगा, कभी डगमगाएगा कोई भी सिचुएशन से वो डगमगाएगा नहीं, और वो अपने डिसीजन पे फर्म रहेगा। देख लीजिए मोदी को, आज के हिसाब से मोदी प्राइम मिनिस्टर को ले लेते हैं। ओके, वो कभी डगमगाया क्या, नहीं डगमगाया। कोई भी देश का प्रधानमंत्री, मैं मोदी तो एग्जाम्पल बताऊं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री जो है वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसे अपने घर के रूप में देखा जाए तो फादर को भी ले सकते हैं। ओके, अब मून को क्वीन ले सकते हो, घर के अंदर ले तो मदर ले सकते हो। ओके, अब जो 3 है, जुपिटर है। जुपिटर यानी गुरु। जुपिटर यानी गुरु। गुरु को मैंने क्या बोला, 2 तरह के गुरु होते हैं। गुरु जो आत्मिक ज्ञान देता है, एक टीचर जो है भौतिक ज्ञान देता है। दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और काउंसलिंग करने वाले, काउंसलर जो होते हैं हमें गाइड करने वाले होते हैं। मेंटर्स होते हैं हमारे, हमें गाइड करने वाले या सपोर्ट देने वाले, गाइड करने वाले, या हम कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनसे हम सलाह मशवरा कर सकते हैं, वो मेंटर्स भी हो सकते हैं। हमारे सीनियर्स, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले, जरूरी नहीं हमसे एज में कम ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, छोटा बच्चा भी हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है, हमारा मेंटर बन सकता है। सीनियर, हमारे ऑफिस में यदि सीनियर देखा जाए, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, दे कैन बिकम आवर गुरु या टीचर, हु इज गिविंग ए गाइड, मेंटर, हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 4। 4 नंबर जो होता है वो एल्डर्स होते हैं, घर के जो भी बड़े हैं वो सब एल्डर्स होते हैं। और राजा के अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स या सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी। इवन आपका अपने कॉम्प्लेक्स का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी होता है। अब रॉबिनहुड गुंडा क्या है, मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा उसको, एक एग्जांपल लेकर समझ, फिर से आऊंगा उस पर। 5 जो है मेर्क्यूरी है, क्या है 5 क्या है, मेर्क्यूरी है। मेर्क्यूरी का मतलब होता है प्रिंस, अभी बताया था प्रिंस,
सन, कजिन और फ्रेंड्स को भी हम मेर्क्यूरी के रूप में ही लेते हैं। 6 वीनस, वीनस यानी सुंदरता का प्रतीक होता है। प्रिंसेस, मैं बोला प्रिंसेस, और हमारी बेटी भी ये हमारी वीनस से ही होती है, इसलिए हम नवरात्रि में उन्हें पूजते हैं। ओके, पार्टनर्स भी, पार्टनर्स, मिनिस्टर्स, ये सब वीनस से ही रिलेट होते हैं। पार्टनरशिप भी वीनस से होते हैं। प्रजा, प्रजा का मतलब जनरल पब्लिक। ओके, वो होते हैं केतु के पे। बच्चे, कहते हैं जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भी होते हैं। और फॉलोवर्स भी केतु के ही होते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो सब केतु के ही होते हैं। सैटर्न यानी होता है जजमेंट, जजमेंट में जज मतलब जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, जितना भी न्याय व्यवस्था है वो सैटर्न से ही रिलेटेड है। और साथ साथ सर्वेंट्स, जो लेबर का क्लास वो होते हैं, सब जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, वो सब आज शनि के ही होते हैं। 8 नंबर यानी शनि। ओके, 9 नंबर, 9 नंबर में मार्स का होता है। मार्स यानी सेनाधिपति। अब आज के हिसाब से देखा जाए तो हमारी कंट्री में कौन है, नया पोस्ट जो बना है, सीडीएस। अब वो चीफ ऑफ मतलब मार्स मतलब चीफ ऑफ आर्मी या नेवी, सबका चीफ जो है। अब ऐसा नहीं कि 9 नंबर वाला चीफ ही होगा, जो भी सुरक्षा से रिलेटेड है वो मार्स का ही बंदा होगा कहीं ना कहीं। ओके, ब्रदर्स और सिस्टर्स भी हमारे मार्स से ही गिने जाते हैं। ओके, ये 1 to 9 नंबर जो थे वो फैमिली के रिलेशनशिप का था। अब ये रिलेशनशिप क्यों समझना है, क्योंकि ये आपस के संबंध हमें बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में डिगिंग करना या एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। अब ये फैमिली को समझना और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। समझना, अब इनके थोड़ा एट्रीब्यूट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 नंबर कैसा है, सीधा है, टेढ़ा वाला नहीं है। 1 नंबर देख लेना। ओके, 1 नंबर जो है सीधा है, उसको टेढ़ा बेड़ा नहीं कर सकते हो। मतलब ये बिल्कुल अहंकारी रहेगा, अपने मकसद से हटेगा नहीं, इससे मकसद से हटेगा नहीं, सीधा रहेगा ये 1 नंबर। सन का जो है, ये अपने शर्तों पर लोगों को नचाएगा। 1 नंबर वाला अपनी शर्तों पर। एग्जाम्पल, आज प्रताप जी बोलेंगे कि आज सूरज, आज बता, मैं क्लास ले रहा हूँ सुबह, आज सोने में देर हो जाएगी, सुबह जल्दी बताना 5:30 बजे या 6 बजे, तो 8 बजे आ। बोल सकते हो क्या उसको, बोल पाओगे? हाँ जी, स्वाति जी बोल पाओगी? श्वेता जी बोल पाओगी? नहीं ना? तो इस तरह से है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो बोल पाओगे क्या? सर्वेंट को बोल दोगे नहीं भाई तो कल 8 बजे बता, कल 9 बजे आ, मेरे देर से वो सुना है। ओके, या मैं नहीं हूं, या बोल सब, बस सन को नहीं बोलते। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करेगा, वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करेगा। वैसा सन इसलिए बनाया गया है। इसकी जो 1 नंबर की जो वाइब्रेशन है वो सन की वाइब्रेशन से सिमिलर है, इसलिए 1 नंबर को सन मानते हैं। ओके, ये अपनी शर्तों पे जीतता है, किसी और की शर्तों में इसको झुका नहीं सकते हो आप। झुका नहीं सकते उसको, झुका के देखो झुकता ही नहीं है, झुके तो टूट जाएगा। ये अहंकारी है थोड़ा, ये जो 1 नंबर होता है वो अहंकारी होता है। अब 2 नंबर जो है वो ऐसा है, देख लिए कैसा लिख रहा हूं मैं, देखना एक उसका कोई डायरेक्शन है क्या, कोई डायरेक्शन है क्या? पहले अप हुआ, डाउन हुआ, फिर चल रहा है। ये कैसा है, इमोशनल, इसका कोई अपना एक डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए इसकी जो 2 की वाइब्रेशन है वो मून की वाइब्रेशन के हिसाब से बराबर मिलती है। अब ये जो 2 है इमोशनल है, इमोशनल मतलब कभी अप हुआ, देखिए पहले अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर इधर गया, फिर इधर गया। कोई अपना इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है। ये इमोशनल है, जिसका इमोशनल होता है उसका अपना अस्तित्व, मतलब अस्तित्व मतलब एक डायरेक्शन नहीं। इसका देखिए बिल्कुल डायरेक्शन है, 1 का क्या है, बिल्कुल डायरेक्शन है। ओके, अब देखते हैं नंबर 3 कैसा होता है। 3 नंबर जो है, हाँ जी, अब 3 नंबर को देखते हैं एक बार।
3 नंबर कैसा देखना, ऐसा होके 3 नंबर क्या है, गुरु का है। ओके, गुरु का है, काउंसलर का है, मेंटर का है, गाइड का है। ये ऐसे लोग कैसे होते हैं, ये पेट निकला हुआ, ऐसा क्या है, इसका पेट निकला हुआ। देखिए एक आदमी, देखिए इसका पेट निकला हुआ है। पेट निकला हुआ मतलब क्या हुआ, ये ज्ञान के भंडार होते हैं, इनके पास ज्ञान अपार होता है। ये हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका उद्देश्य पैसा नहीं होता है, इनका उद्देश्य नॉलेज होता है। बट एक एक नंबर का उद्देश्य जो है सिर्फ पैसा, मटेरियल थिंग्स होते हैं, इसके नहीं होते हैं। इसीलिए ये पेटू राम। ओके, 4 नंबर मैंने कहा था गुंडा। 4 नंबर को क्या कहा था, गुंडा बताया था ना मैंने। गुंडा का मतलब क्या है, आप देखिए गुंडा का मतलब कैसे होता है। अब ये गुंडा जो है, ये कैसा बैठा है बताइए मेरे को। ये पैर पे पैर डाल के बैठा है, देखिए ऐसे। ये कैसा, कौन बैठेगा ऐसा, ये गुंडे वाला ही बैठेगा ना। तो इसीलिए 4 नंबर को गुंडा बोलते, डोमिनेटिव। गुंडा का मतलब डोमिनेटिव। एक नंबर डोमिनेटिव रहता है, उसका मतलब मकसद नहीं होता, ये मेंटल लेवल पे वो उसका डोमिनेशन अलग होता है एक नंबर का। और ये 4 नंबर क्या है, फिजिकल डोमिनेशन रहता है इसका। ओके, हाँ थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा आपको नंबर को एडजस्ट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में। बी हैव पेशेंस। ओके, ऐसा मत समझना कि न्यूमरोलॉजी नहीं आएगी, नंबर समझ में आ गया तो न्यूमरोलॉजी आधी आ जाएगी। अब ये कैसा है, गुंडे वाला है, पैर पे पैर डाल के बैठा है। अब जब पैर पे पैर डाल दो कैसा रहेगा, वो गुंडा तो रहेगा ना। हाँ जी। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 क्या है, राजकुमार का है। याद रखना, नंबर जो है राजकुमार का है, बच्चे का है। बच्चे कैसे होते हैं, वेरी स्मार्ट। 5 नंबर जो है वेरी स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, अपने मकसद साधने में इजी रहता है, अपने मकसद के लिए किसी को भी पाँव पढ़ लेंगे, कोई भी हद तक जाएंगे। ये कैसा है, इसका अपना एक डायरेक्शन नहीं है, समय के साथ चेंज हो रहा है। ये देखिए, इधर था फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, समय के साथ चेंज हो गया। मतलब जो होता है ये समय के साथ चेंज हो गया। जैसे समय आया, ये इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, अब भी डाउन भी चलेगा। समय को देखकर काम करता है। इसीलिए मर्क्यूरी बच्चा है ना अपना। बच्चे कैसे होते हैं, अपने मकसद के लिए कोई भी किसी को भी कन्विंस करके, पिताजी को, माँ बाप को, अपना मकसद साध लेते हैं। ओके, ये होता है। अब 6 नंबर जो है वो वीनस का है, सुंदरता का है। लिख लेना, ये नोट्स में नहीं है। 6 नंबर सुंदरता का है और आउट ऑफ द बॉक्स है। लिख लेना, ये आउट ऑफ द बॉक्स, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का है ये। रिक्रिएशन मतलब कोई भी बच्चा है, कैसे होगा माँ के पेट में, कैसे होगा, बच्चे की तरह है ये। रिक्रिएशन है ये आउट ऑफ द बॉक्स, आउट आउट ऑफ द प्लेनेट आ रहा है ये। ओके, सुंदरता का भी है 6 नंबर। 7 नंबर क्या है, ऐसा है, डिसअपॉइंट का नंबर है ये। 7 नंबर जो है, ये बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ये 7 नंबर जो है वो डिसअपॉइंट का है। क्यों, देखिए ये कैसा है, बूढ़े की लकड़ी की तरह है। अब बूढ़ा पकड़ के चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सहारा, लोगों का सहारा बनेगा। इसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है इसकी। इसकी खुद की आइडेंटिटी ये है क्या, जैसे 4 नंबर की आइडेंटिटी थी, मगर 7 नंबर की आइडेंटिटी है कुछ भी नहीं है, सहारा बन रहा बस लोगों का। तो इसका अपना अस्तित्व नहीं होता है, ये लोगों के आधार पर काम करता है। ओके, अब 4 और 7 में डिफरेंस क्या है ये देखिए। 4 हमारे शरीर, हमारे बॉडी में देखा जाए, 4 को हम कंसीडर करते हैं दिमाग। 4 नंबर को क्या कंसीडर करते हैं, दिमाग, माइंड। और ये इसको अपर, मतलब इसका अपर पार्ट रहेगा। इसका क्या रहेगा, अपर पार्ट रहेगा 4 नंबर का। और 7 का क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा, मतलब 2 हाथ और पैर और बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मतलब 4 मतलब अपर पार्ट मतलब दिमाग, ज्ञानेंद्रिय पूरे। ऐसे लोगों को मेंटल वर्क अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए अपर पार्ट कहते हैं, खाली दिमाग पार्ट के 4 नंबर को। ये दिमाग से खेलने वाले होते हैं। ये क्या है, फिजिकल वाले होते हैं, लोगों का सहारा बनते हैं 7 नंबर। ओके, नाउ 8 नंबर क्या है, चक्रव्यूह है। 8 नंबर क्या, चक्रव्यूह है। इसके चक्रव्यूह से फंस गए, वापस नहीं, इसका कोई स्टार्टिंग नहीं होता है, कोई एंडिंग नहीं होता है। ओके, कभी एंड आता ही नहीं है। ओके, इसीलिए ये 8 है। अब 9 नंबर कैसा है देखना, ये क्या है,
ये गोल का मतलब क्या है? सुरक्षा। गोल का मतलब सुरक्षा। और ये एक नंबर है, देखना ये एक नंबर है। ये किसको सुरक्षा दे रहा है? एक मतलब सुरक्षा, और एक को मिला तो क्या बन रहा है? 9 बन रहा है, 9 बन रहा है। तो किसको सुरक्षा दे रहा है? ये राजा को सुरक्षा दे रहा है। राजा, ये टीयर कैप है, ये सुरक्षा की कैप है। ये किसकी सुरक्षा की कैप दे रहा है? ये 1 नंबर को सुरक्षा दे रहा है, यानी राजा को सुरक्षा दे रहा है, मतलब राज्य को सुरक्षा दे रहा है। ओके ना। तो 9 से 1 to 9 नंबर इस तरह से हम समझ सकते। ओके, इसीलिए कहा कि ये 1 to 9 नंबर समझना है। तो फैमिली रिलेशनशिप को समझ, बड़ी बात समझाता हूँ। राजा मतलब है किंग, यानी घर का फादर। मदर या क्वीन। गुरु यानी जुपिटर, ये भौतिक गुरु हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। कोई भी काउंसलिंग कर रहे हो आप, किसी से काउंसलिंग, साइकोलॉजी काउंसलिंग करवा रहे हो या किसी से काउंसलिंग करवा रहे हो, वो भी गुरु है, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरु का मतलब मार्गदर्शन देने वाला, वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। मेंटर, गाइड, मेंटर के जो हमें मेंटर करते हैं, जैसे मेरा भी मेंटर है कुछ बहुत लोग। ओके, सीनियर्स, हमारे ऑफिस में जो सीनियर्स भी होते हैं या सोसाइटी में जो बूढ़े वगैरह होते हैं, वो सब के जो ज्ञान के बात करते हैं, वो सब क्या है? वो जुपिटर ही है। वैसे हर जगह पर यही काम आएगा, हमें समझना है। तो ये नंबर का फैमिली रिलेशनशिप को समझना होगा। दिस इज कॉल्ड ए नंबर एंड फैमिली रिलेशनशिप। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। तो देन वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, इसमें कोई ज्यादा कोई, हाँ जी, आपने प्लीज हेलो। अपने अपने पर्सनल क्वेश्चन मत पूछना प्लीज। हाँ जी, हेलो। आप टॉपिक। प्लीज हाँ जी, सर वो पीडीएफ डाउनलोड कर टाइम सकते हैं दोबारा से। अरे वो बाद में पूछ लीजिए, ये टॉपिक रिलेटेड पूछिए अभी, वो लास्ट में सर पूछो। हाँ जी। सर हाँ सर वो जी। सर मुझे टाइम का नहीं सेवन सेवन 7 8 और 9 का एट्रीब्यूट क्लियर नहीं हुआ। आपने बाकी सबके तो एट्रीब्यूट्स बताए थे वीनस तक के, लेकिन 7 का नहीं बताया है, 8 का और 9 का। हाँ हाँ सर हाँ जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो क्या आपने फ्रेंडशिप टेबल वगैरह भी बता दी है इसमें अभी? नहीं नहीं नहीं, खाली फैमिली ओके। रिलेशनशिप, 1 to 9 नंबर्स और सर फैमिली। एक क्वेश्चन है, मेरे को पूछना है। जैसे टाइम है मेरा रात का 1:30 बजे का वर्त है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1:30। सॉरी सर, मैं म्यूट करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर, वो बेटर रहेगा। तो इतने लोगों के साथ लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला कि टॉपिक रिलेटेड पूछो, ताकि टॉपिक क्लियर है नहीं है मुझे समझ में आ जाए। चलिए, आई एम गोइंग फॉरवर्ड। किसी ने पूछा था कि 7 7 और 8 के नंबर के फैमिली रिलेशनशिप। 7 क्या है? प्रजा है। 7 क्या है? प्रजा है। तो बोला था मैं, प्रजा, फॉलोअर्स। ओके। 7 नंबर डिसअपॉइंट का है। हम हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं राजा को लेकर। कल तक बीजेपी कांग्रेस के साथ थे, 10 साल पहले बीजेपी के साथ हो गए। हो सकता है कल पीछे 10 15 20 25 साल के बाद बीजेपी को छोड़ दे और किसी से ले ले। हम कभी भी खुश नहीं होते हैं। वी आर ऑलवेज गेट डिसअपॉइंट। प्रजा। जज 8 नंबर, न्याय व्यवस्था। राजा के पास न्याय व्यवस्था होना जरूरी है ना, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ना राजा के पास। जैसे हमारे पास पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड है ना, पूरा न्याय पूरा लिखा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम है ना न्याय व्यवस्था का। ओके। वो सिस्टम कौन डिसाइड करेगा? राजा डिसाइड करेगा उसके रूल्स एंड, किसको किसकी सजा मिलेगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है? इसलिए तो हम कोर्ट में केस डालते हैं, तो क्या होता है? न्याय के लिए डाल रहे हैं ना। इसलिए 8 नंबर जजमेंट का होता है। 9 नंबर जो सेनाधिपति हैं, और साथ साथ ब्रदर और सिस्टर भी 9 नंबर से गवर्न होते हैं। सेनाधिपति मतलब, सेनाधिपति एग्जाम्पल दिया वहां पर सीडीएस आज के हिसाब से। बट जो भी सुरक्षा में लगा हुआ है हमारे देश की, या हमारी इनडायरेक्टली हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, देश की तरह मतलब हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से, मतलब वो सुरक्षा दे रहा है, इसी से पढ़ पा रहे हैं। ओके, वो है। ओके ना। अब कोई भी नंबर का पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट करें। ओके, चलिए।
हाँ जी। अब 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? एट्रीब्यूट देखेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? उनके धर्म, वो क्या, वो उनका व्यवहार देखेंगे कैसे होते हैं। एक नंबर होता है बहुत कम्युनिकेटिव होता है। देख लेना, एक नंबर वाले जितने भी होते हैं बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, अपने वर्ड्स को बहुत चुन चुन कर यूज करते हैं 1 नंबर वाले। अब 1 नंबर कहां पर आता है वो मंडे देखते हैं। ओके, अब ऐसे लोग इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं। 1 नंबर वाले इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं। इनके पास अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अधिकार छोड़ते नहीं है, अपनी सीट को छोड़ेंगे नहीं ऐसे। 2 नंबर होते हैं, मून का होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, बहुत सेंसिटिव होते हैं और इंट्यूटिव भी होते हैं। मतलब उनको छोटी छोटी बातों को भी बुरा लग सकता है, बहुत इमोशनल होते हैं। 2 नंबर जो है इमोशनल होते हैं, इमोशनल जो होता है वो सेंसिटिव होता है। अब 2 नंबर जो होते हैं शांति प्रिय होते हैं, शांति चाहिए उन्हें। उनको हर भाग दौड़ की जिंदगी, बहुत लाइफ स्टाइल वाली जिंदगी पसंद नहीं है, उनको शांति चाहिए पहले। 3 नंबर वाले जो होते हैं गुरु होते हैं। इनका बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है। ये टीचर हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं ना उसको। और ये ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। ये कहाँ पर आएगा 1 to 9 नंबर, मैं आपको आगे बताऊंगा। मूलांक में आएगा, भाग्यांक में आएगा, कुआं नंबर जो बोला था 22-23 नंबर निकालवाऊंगा आपसे, उसमें देखेंगे कि 4 नंबर राहु। राहु का मतलब होता है प्लानिंग। मैंने क्या था, राहु और केतु को क्या बोला था मैंने, समझना। राहु यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड पार्ट, और केतु जो है लोअर पार्ट है, यानी 2 पैर 2 हाथ, और बाकी बॉडी पार्ट यानी कर्मेंद्रियास। ज्ञानेन्द्रियास किसके पास है? राहु के पास, जो इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और जो आउटपुट डिवाइसेस जो है वो केतु है। ओके ना, जो 4 है जिसके पास माइंड रहेगा, कैसा रहेगा? बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करेगा, बहुत मेंटल वर्क करेगा। ओके, वो मेंटली स्ट्रांग रहेगा। ओके, और मेंटल जो काम करता है वो हमेशा वर्कहोलिक होता है, वर्क को पसंद करेगा। तो ये जो 4 नंबर है, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करने में माहिर होते हैं, लीडर होते हैं। ओके, बहुत अटेंटिव होते हैं क्योंकि इनका पूरा ध्यान काम पे होता है। और 5 नंबर वाले होते हैं मरक्यूरी। मैंने कहा, पहले ही कहा था, ये बहुत बच्चे का नंबर है, बहुत स्मार्ट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, और अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, अपनी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके ना, 6 नंबर, 6 नंबर वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। ये कोई भी 6 नंबर वाले जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। जैसे बच्चा बताया था ना अभी, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। इन्हें हमेशा नई नई चीजें करना या आर्टिस्टिक डिजाइनिंग करना इन्हें बहुत पसंद होता है। यानी पर्टिकुलर जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में, या कोई कपड़ों पर डिजाइनिंग करना है, पेंटिंग करना है, वो क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स है, वो रियलिटी में नहीं है, बट दे विल ड्राइव दैट इमेजिनेशन इनटू द रियलिटी। ये 6 नंबर में। 7 नंबर मैंने कहा था कि केतु का है। ऐसे लोग क्या होते हैं, लोअर पार्ट होता है, अपर पार्ट नहीं होता है। ऐसे लोग किसके साथ जुड़ेंगे, उसका सर यूज करेंगे, मतलब है इनका अपना खुद का सर नहीं होता है। तो किसकी बात, किसकी संगति में आएंगे, उनकी बात को मान लेंगे। और डिसअपॉइंट क्यों होते हैं, बाद में पता चलता है कि वो वर्कआउट, वो का सजेशन वर्कआउट ही नहीं हुआ, तो इनका अपने पास दिमाग नहीं है, इसीलिए दिस पीपल गेट डिसअपॉइंटेड। ओके, मतलब है ये माइंड को अपना यूटिलाइज नहीं करते। 4 नंबर वाले माइंड को यूटिलाइज करते हैं, फिजिकल नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। 7 नंबर वाले फिजिकली एक्टिव होते हैं बट मेंटली एब्सेंट होते हैं, इसीलिए डिसअपॉइंट होते हैं। ओके, ऐसे लोग कोई भी कार्य को कर सकते हैं, कोई भी कार्य को कर सकते हैं। और ऐसे लोग 7 नंबर वाले जैसे ऑकल्ट फील्ड में, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरेट है, हीलिंग्स है, कोई भी ऐसे मोरालिटीज, उसमें काम अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और साथ साथ ये बहुत कनेक्टेड भी रहते हैं। 7 नंबर वाले लिख लेना, नोट्स में नहीं है। ये 7 पीपल आर वेरी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है 7 नंबर। ओके, 8, 8 का नंबर बोला मैंने, क्या कहा था, न्याय व्यवस्था। ओके, अब ऐसे लोग कैसे रहेंगे, डिसिप्लिन रहेगा। देखो देख लीजिए जज कैसा डिसिप्लिन होता है, टाइम टाइम बाउंड होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ। ओके, डिसिप्लिन होगा, ज्यादा पब्लिक में घूमेगा नहीं। देख लीजिए जज, जज कभी दिखते नहीं पब्लिक, पॉलिटिशियन पब्लिक लेवल पे दिखते हैं।
ऐसे लोग वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं। ये लिख लेना है, वहां पर नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं, मगर सेम टाइम पे रिजिड होता है। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है तो करना ही बस, जैसे आर्टिकल लिखा हुआ है कोई केस में, फॉलो करना है तो फॉलो करना, सजा देनी आर्टिकल के मतलब किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में बहुत माहिर होते हैं। ओके, बहुत फोकस होते हैं ये, ऐसे लोग बहुत फोकस होते हैं, और कोई भी काम को कार्य करवा सकते हैं ऐसे लोग, कोई भी काम को करवा सकते, करते नहीं। 8 नंबर वाले कर नहीं सकते, जज नहीं करता है, सजा का बोल देता है, सजा को एग्जीक्यूट तो बाकी लोग करेंगे, ये ऑर्डर देने में माहिर होता है। ओके, ये ऑर्डर देने में माहिर होता है, इसलिए ये एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, करते नहीं है, खुद फिजिकली नहीं करेंगे। 9 नंबर वाले था, मैंने कहा था कि मार्च यानी सेना से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड। 4 नंबर भी सुरक्षा से रिलेटेड है, बट वो राजा की सुरक्षा के लिए पर्सनल बॉडी गार्ड है। ये 9 नंबर जो है वो है आपकी जनरल सुरक्षा का, जैसे आर्मी नेवी। ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत इंसानियत बहुत होती है इनमें, उठ उठ के भरे होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ये भी लिख लेना, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, अपनी भलाई के लिए नहीं। 4 नंबर अपनी भलाई के लिए काम करेगा, वो सुरक्षा अपने लिए करेगा। 9 नंबर वाला अपने प्राण भी त्याग देगा यदि जरूरत पड़ती। 4 नंबर वाला प्राण ले लेगा जरूरत पड़ी तो, बट त्याग नहीं देगा। और 9 नंबर वाला जो है वो त्याग दे देगा अपने प्राण को, उतना वो सुरक्षा करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है कोई भी सिस्टम को। ओके, प्रजा हो सिस्टम। ऐसे लोग क्या होते हैं 9 नंबर वाले, मार्स वाले कैसे होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें एक्शन करना पड़ता है, इन्हें ये लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें खाली बिठा दो दे बिकम मेंटल। इसलिए आर्मी में जो जवान होते हैं या कोई भी होते हैं, उन्हें कोई ना कोई काम डेली दिया जाता है, नहीं तो दे बिकम बस्ट हो जाती है उनकी सिचुएशन, क्योंकि वो एक्टिव रहना चाहते हैं हमेशा। ओके, अब पुलिस वाले जो है वो भी तो एक्टिव रहते हैं, मैं जनरल स्टेट पुलिस की नहीं बात करूं, जैसे सीआरपीएफ है, दे ऑलवेज एक्टिव, विद इन 5 मिनट दे बिकम एक्टिव। जैसे एग्जांपल ले लीजिए फायर ब्रिगेड वाले, विद इन 5-10 मिनट बिकम एक्टिव, कहीं पहुंचना है तो। और ऐसे लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड 9 नंबर वाले होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, इन्हें इन्हें एक्शन चाहिए। ओके, और नोबल पर्सन होते हैं, इसलिए बोला था कि ऐसे लोग अपने प्राण भी त्याग देंगे लोगों के लिए। ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, और करुणा करुणा इनमें बहुत तो भरी होती है, साथ साथ नोबल पर्सन। इन्हें 2 नंबर मतलब कुछ बोलना कुछ करना ऐसा नहीं होता है। अब आप बोलोगे पुलिस वाले तो रिश्वत भी लेते हैं, वो नंबर कुछ और नंबर के कारण ले रहे हैं, बट ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत दयालु होते हैं, नोबल पर्सन होते हैं, और इनमें सेवा करने की बहुत लालसा होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या टाइम हुआ अभी, चलिए। हाँ, अब नंबर के अंदर 2 कैटेगरीज होती है, नंबर के अंदर 2 कैटेगरीज होती है, एक देव, दूसरा दानव, देवता दानव, या धर्म अधर्म। ओके, धर्म वाले प्लैनेट कौन से है, वो है सन, मार्स और मून। ओके, एंड जुपिटर, यानी जुपिटर, सन, मार्स और मून। अब दानव वाले प्लैनेट गैंग कौन सी है, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। यहाँ पर देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, बीच में मेर्क्यूरी नहीं है। मेर्क्यूरी मैंने पहले कहा था, मेर्क्यूरी वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने मकसद के लिए कहीं भी झुक जाते हैं, और कहीं से भी रास्ता बना के अपना मकसद साध लेंगे। तो 5 जो दोनों से दोस्ती रखता है, ये आखिर है क्या, ये देव और प्लैनेट। अब सपोज हर जगह ग्रुपिज्म तो होता है ना, पॉलिटिक्स हो, जहां भी पॉलिटिक्स होता है 2 ग्रुप बन जाते हैं, यानी 1 to 9 नंबर के 2 ग्रुप्स हैं, 1 to 9 नंबर के 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो देवता का है, दूसरा ग्रुप है दानव का है। देवता का ग्रुप कौन से है, जुपिटर आता है, सन आता है, मार्स मंगल, सॉरी मार्स एंड मून, यानी 3 1 2 1 2 3 9 नंबर्स। और दानों में कौन से आएंगे, 4 और 6 7 और 8, 5 नंबर का जो है वो इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा। अब इसका मतलब क्या है,
मतलब धर्म का मतलब होता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। धर्म का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं। कौन से? 3, 1, 2, 3, 9। और बाकी जो है मेर्क्यूरी को छोड़कर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करने में विश्वास रखते हैं। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करने में विश्वास रखते हैं। दे नेवर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ काम करने वाले होते हैं। ओके ना, 5 जो है ऐसा स्मार्ट है कि वो उधर से भी दोस्ती रखेगा, इधर से भी रखेगा। यानी इसको और एक तरह से समझने जाते हो, ग्रुपिज्म होता है ना, कोई भी चीज का ग्रुपिज्म होता है। तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। 9 नंबर तो है ही है, 1 to 9, बट ग्रुप अलग है। ये नंबर का ग्रुप अलग है और वो नंबर का ग्रुप है अलग है। 5 नंबर जो है उधर से भी दोस्ती है, इधर से भी दोस्ती है। ये मतलब मकसद साधने के लिए 5 नंबर माहिर होता है। इसीलिए बोला था 5 नंबर बहुत स्मार्ट होता है, डिप्लोमेटिक होता है। ओके, हाँ जी। अब एक छोटा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर निकलते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से क्या निकलते हैं? 3 नंबर। बाकी एट्रीब्यूट कल देखेंगे। और अपनी डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर निकलते हैं। मूलांक कई लोगों को पता ही होगा, मूलांक, भाग्यांक और पूर्णांक। अब अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले लिख लीजिए। डीडी एम, डेट ऑफ फॉर्मेट कौन सा होता है डेट का? डीडी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट, किसी फॉर्मेट मत यूज करना। डीडी यानी डे ऑफ बर्थ, एम एम यानी मंथ ऑफ द बर्थ, वाई वाई मतलब ईयर ऑफ द बर्थ। कोई भी डेट ऑफ बर्थ में 3 वैल्यू निकलती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। कौन सी? मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। जो डेट ऑफ बर्थ से मूलांक है वो कैसे निकालते हैं? डी प्लस डी। ओके, अब भाग्यांक को कैसे निकालते हैं? डी प्लस डी प्लस एम प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई वाई। एक बात याद रखें, न्यूमरोलॉजी के अंदर हमेशा हम सिंगल डिजिट में काम करते हैं। कोई भी डबल नंबर होगा, ट्रिपल नंबर होगा, जनरली डबल नंबर ही आता है। और जब भी डबल नंबर आएगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल डिजिट में। और तीसरा नंबर निकलता है हुआ नंबर। हुआ नंबर देखो, मूलांक और भाग्यांक मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए सेम वे है निकालने का। बट हुआ नंबर जो है वो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए फॉर्मूला है 11 माइनस वाई वाई वाई। फीमेल के लिए क्या है? 4 प्लस वाई वाई। ओके, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ कई लोगों को आता ही होगा पहले से, जो नहीं आता है उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने साइमल्टेनियसली जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ पे काम। सपोज आज की डेट ले लेते हैं। सपोज आज का तारीख है 11/04/2024। अब सपोज मेल है, पहले इसलिए बोला था मैं मेल है फीमेल है लिखना है आपको। ओके, अब मैंने कहा था कि कोई भी न्यूमरोलॉजी के अंदर, हम अपनी न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई भी नंबर को सिंगल डिजिट में निकालते हैं। यहाँ डीडी की वैल्यू कितनी होगी? 11 हो गई। और एमएम की कितनी हो गई? 04 यानी 4, या 04 बोलो या 4 बोलो, एक ही मतलब है। और वाई वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2024। अब पहला नंबर निकलता है मूलांक। नंबर क्या है? मूलांक बाद में देखेंगे। मूलांक का मतलब होता है मूलांक। ओके, ये होता है हमारा डी प्लस डी। डी प्लस डी मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डीडी, डीडी की वैल्यू कितनी है? 11 है। 11 को हम क्या करते हैं? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो डी प्लस डी यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। यहाँ पर सिंगल डिजिट में डायरेक्ट आ गया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जहां पर डबल डिजिट में आएगा फिर से सिंगल डिजिट में निकालेंगे। ये मूलांक हो गया। अब अब भाग्यांक क्या होता है? डी प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इक्वल इक्वल टू कितना होगा? अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे ऐड करना है इसको। 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 2 प्लस
0 प्लस 2 प्लस 4, पूरा डेट को जितना भी डेट का आ रहा है वो पूरा कर लेंगे। एक सेकंड, शायद टाइपो में मिस्टेक हो गया। हाँ जी, वो, हाँ जी, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर चलेंगे। तो 1 + 1 प्लस 0 का 0 आ गया, का 4 प्लस, अब y का ये लिख रहे हैं, y का क्या है 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में वापस, क्योंकि इसको पूरा ऐड कर लीजिए, नॉर्मल एडिशन कर दीजिए इसको। ओके, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2 + 0 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 0 8, 8 + 2 10, 10 + 2 10 + 4 14 हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि हम कोई भी वैल्यू को सिंगल डिजिट में निकालते हैं। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 + 4 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 5 आए। अब आ गए सिंगल डिजिट में, तो तब तक हम करते रहेंगे, तब तक हमें सिंगल डिजिट मिल नहीं जाता है। ओके, अब मूलांक का वैल्यू कितनी हुई आज की डेट की 2 हो गई, और भाग्यांक क्या हो गया 5 हो गया। चलो, अब ये क्या है, ये मेल है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका कुआ नंबर निकालें। कुआ मतलब मेल का KU है, कुआ नंबर क्या है मेल के लिए, के यानी कुआ नंबर, यम यानी मूलांक, बी यानी भाग्यांक, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, के यानी कुआ नंबर। ओके, कुआ नंबर कितना है, ये मेल का है ना, मैंने क्या बताया था 11 माइनस वाई 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 वाई, मतलब ईयर पार्ट को वो करेंगे। ये सब वैल्यूज क्या है मंडे डिस्कस करेंगे, मंडे के बाद हमारा बेस बन जाएगा। 11 माइनस वाई वाई का मतलब क्या हुआ 2024। ये ब्रैकेट में, एक्चुअल ब्रैकेट में डालना चाहिए पूरा, उसको सिंगल डिजिट में निकालना पड़ेगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू 11 माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर से सिंगल डिजिट में करना पड़ेगा। 2 + 0 0, 2 + 0 2, 2 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, इसका सिंगल डिजिट में कितना हो गया 8 हो गया। अब 11 माइनस 8 कीजिए, 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका कुआ नंबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकालना सीखा। हाँ जी, अभी आपने अपना निकाल लिया कुआ नंबर, नोट्स में दिया हुआ है क्लियर फार्मूला। कुआ नंबर निकालिए, कुआ नंबर क्या है 11 माइनस वाई वाई आएगा मेल का, और फीमेल रीत तो कैसे रहेगा 4 + 5y। सपोज यही चीज अभी मेल की जो, फीमेल की तो क्या हो जाएगा, यही सपोज फीमेल फीमेल का है, तो क्या हो जाएगा कुआ नंबर इक्वल टू के इक्वल टू 4 + वाई वाई वाई। ओके, ओके, अब ये जो ग्रीन का कलर का फीमेल का है, तो क्या हो जाएगा सपोज में, तो 4 प्लस ब्रैकेट में 2024, मतलब कितना हो जाएगा 4 + 8, यहाँ भी देखो 8 तो कितना गया 12 आ गया ये। फिर सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम इक्वल टू अगेन 1 + 2 यानी 3, डायरेक्ट भी कर सकते हो स्टार्टिंग इसलिए 3। फीमेल का होगा तो क्या हो जाएगा कुआ नंबर 3 हो जाएगा, मेल का भी एक्सीडेंटली 3 आया अलग बात है, बट ऐसा नहीं आता है, अलग अलग आएगा, जरूरी नहीं सेम आएगा, ये एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गया है। ओके, हाँ जी, चलो, ये इस तरह से मेल और फीमेल का कुआ नंबर निकालते हैं। हाँ जी, अपना अपना निकालिए, यदि कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ जी, पहले हैंड राइज कर लीजिए, आज मेरी टीम नहीं है, तो वो टीम मतलब मैनेज कर लेती थी, और कल रहेगी वो टीम, मेरी टीम नहीं है। हाँ, अनम्यूट कर, पहले अपने आप को वो कर लीजिए, हैंड राइज कर लीजिए, मैं आपको
ओके, अलो कर दूंगा। पहले हैंड राइज कर लीजिए, डाउट है तो। हाँ जी, रितु जैन जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने देवता और दानव के प्लैनेट्स बताए हैं, क्या इनका ह्यूमन बिहेवियर पे फर्क पड़ता है? यस, पड़ता है। वो नंबर कैसे तो प्रभाव पड़ेंगे, हाँ वो कैसे प्रभाव पड़ेंगे वो देखेंगे। ओके सर। अभी अभी तो बस बेसिक चीजें हैं। हाँ जी, अपना नाम भी बताते जाइए, कहाँ से हो ये बताते जाइए। हाँ जी, विद्या जैन सर जी। मेरा नाम हाँ जी, विद्या जैन जी। सर हाँ मैं जी। विज्ञा जैन छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, सर क्या बोलते हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें पेज है नहीं दिखा रहा है। डाउनलोड नहीं हुआ क्या कंटेंट? कई लोगों ने प्रिंट आउट पीडीएफ तो पीडीएफ ओपन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वाला नहीं ओपन हो रहा है सर। पीडीएफ पीडीएफ वाला हो रहा है और ये बोल रहा है दिस फाइल कैन नॉट बी प्रीव्यूड। तो डाउनलोड तो हो रहा है ना। वो पीडीएफ वाला हो रहा है, ये हाँ, डॉक्यूमेंट वाला नहीं हो अच्छा रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का नहीं हो रहा क्या? जो रिपोर्ट किसी को नहीं नहीं, हुआ क्या? इट माइट बी करप्टेड बता रहा है। ओके ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ। और एक बार हो सकता है कि वो ऐप में ऐप का कुछ इशू चल रहा सवेरे से, आज सवेरे से ही चल रहा। ठीक, मैं आप और एक बार अपलोड कर दूँ, वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये क्लास से बाद ही कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जी, जी सर। जिसका भी होगा वो हैंड डाउन कर लीजिए, जिसका भी हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट श्वेता राठी। हाँ जी। हेलो सर, हाँ जी। आई एम फ्रॉम सूरत। हाँ हाँ, सर मेरा ये डाउट है, मेरे सन का डेट ऑफ ईयर है 2018। नो पर्सनल क्वेश्चन। नहीं नहीं, टॉपिक जैसे एक यस मिनट। सर, सर टॉपिक रिलेटेड ही है सर। पूरा नंबर जैसे 11 होता है, 11 हम्म माइनस डेट ऑफ ईयर। हम्म, अगर डेट ऑफ ईयर भी 11 आता है तो 11 माइनस 11 जीरो हो जाएगा। नहीं, उसको पहले सिंगल डिजिट में करेंगे, हाँ, फिर अच्छा 11 फिर, माइनस। हाँ, इसीलिए मैंने अच्छा ब्रैकेट में डाला है। ओके, इसी मैंने ओके ब्रैकेट थैंक में यू डाला है। सर, हाँ जी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है। पहले उसको सिंगल डिजिट में थैंक यू, लेके आके 11 से माइनस करें। थैंक यू सर। हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट स्वाति स्नेहा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं सबको कहूंगा जब तक क्वेश्चन आंसर होता है पूरा वेट कीजिए एंड तक। टॉपिक होने के बाद असली लर्निंग होती है क्वेश्चन आंसर। जैसे इसने पूछा अभी 11 माइनस आया तो क्या करेंगे, ये मिस हो जाता है ना आपसे। तो क्वेश्चन आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। हाँ जी, बोलिए स्वाति जी। नो सर, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं था, वही क्वेश्चन था। थैंक यू हाँ सर। ओके। हाँ जी, हैंड डाउन कर लीजिए ना होने के बाद। हाँ जी। हाँ, हेलो सर। नीतिका जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए प्रिशा जी। हाँ जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, बात कर हाँ रही जी। हूँ। हाँ जी। सर जैसे अभी आपने बीच में बताया था कि आप अपना चार्ट बनाइए, तो आपने चार्ट बनाने में लिख बोला था कि आप अपना नाम भी लिखिए। तो जब हम अपना नाम लिख मैंने रहे हैं, चार्ट बनाने के लिए बोला ही नहीं, मैंने नहीं बोला नहीं डेटा। आपने, हाँ हाँ, हाँ डेटा जी ऑफ आपने बर्थ। बोला, हाँ जी हाँ आपने सब अपने सारी डिटेल लिखने के लिए बोला था। हाँ हाँ जी। तो उसमें आपने बोला था कि आप अपना नेम भी लिख लीजिए। तो नेम हम फुल नेम लिखेंगे या फर्स्ट नेम लिखेंगे नहीं, बस? जो ऑथेंटिक नाम है वो लिखो। जैसे आपका प्रिशा तनेजा। तनेजा है, तो हाँ हो जी, सकता है आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही लिखो, पूरा नाम। पूरा नाम जो जैसे आधार कार्ड शादी में। हो चुकी है, शादी हो चुकी है तो वही जो आधार कार्ड में नाम बदल चुके हैं, तो यस, वो बात अभी बदल, वाला यस नाम जो आएगा। भी, यस यस। अब कई बार क्या है, लड़कियों के शादी के बाद नाम चेंज हो जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो नाम चेंज किया हुआ वो यूज वो करेंगे। ओके, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ हाँ जी, वो लिख के रखना, फिर वो उस पर काम करेंगे एक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, रोशन जी। हाँ जी। सर मैं, हाँ सर जी, हेलो पूछ लीजिए। हाँ सर जी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सर ऐसा है कि नंबर में ना, अभी पहले भी पूछ चुका हूँ, वो -9 होने के समय में वो कैसा होगा सर? -9 -9 कौन सा -9? वो
कुआ कुआ नंबर में कुआ कभी माइनस कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी कैसा लेवल माइनस वाई वाई कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। वो 2 ही मैक्सिमम 9 ही आएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं मणिपुर से हूँ सर। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हैंड डाउन कर लीजिए। जयपाल जी, जयपाल जी। हाँ जी सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, क्या करते हो आप? सर मेरा गारमेंट का काम है, दिल्ली से बोल रहा हूँ, जयपाल नाम मेरा। क्या क्या का काम है सर? गारमेंट्स का। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर। सर जो आपने बताया कुआ नंबर का, तो 2024 में मेल और फीमेल का सबका सेम ही आएगा? जरूरी नहीं है कि सेम आए, जरूरी वो अलग अलग फार्मूला तो एक ही है, बट वो सेम आ सकता है। जैसे अभी का डेट, आज की डेट में कौन नंबर क्या हुआ, सेम आया ना, कल की डेट हो सकता सर है मैं कल की वही कह डेट। रहा हूँ ना, सन सन 2024 में फिर सभी का सेम आएगा? आज की डेट में आया। डेट नहीं सर, ईयर से काउंट करोगे ना अच्छा कुआ नंबर हाँ, को? अच्छा हुआ, हाँ यस, आज की डेट में जो है वो ईयर जो है वो सब में सेम आएगा। सबका सेम आएगा सर, है ना? सर सबका सेम आएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मैं समझ रहा, हाँ मूलांक समझ रहा था। हाँ जी, हाँ जी विशाल जी। नमस्कार सर। हाँ जी। मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ सर। सर कल आपने एक बोला था ड्राइवर नंबर, तो हाँ, ये मतलब मैंने मूलांक या भाग्यांक? मैंने ड्राइवर नंबर का यूज ही नहीं करता हूँ। प्लीज डोंट यूज ड्राइवर और कंडक्टर और ड्राइवर यूज नहीं करना है, दो सर कॉपीराइट है। ओके, जैसे कॉपीराइट वर्ड्स वी कांट ओके यूज इट। हाँ, मैंने कभी यूज नहीं ओके करता। सर। हाँ जी। ओके सर। हाँ जी, मूलांक ड्राइवर का मतलब मूलांक, कंडक्टर का मतलब ओके सर, थैंक भाग्य जो। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी, अशोक जैन, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ जी। अशोक गुजरात बड़ौदा से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ हाँ और सर। आपने न्यूमेरल में ऐसा बोला था सर जी कि आपको टाइम चाहिए सर, किसी के पास टाइम नहीं होगा तो सर तो सेट हो सकता है उसका पूरा? हाँ सर, हो सकता है, बट उसका मेथोडोलॉजी अलग है। अभी लर्निंग के लिए ऐसे आदमी की बंदे की डिटेल लीजिए जो डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ है। ठीक है। अच्छा। हाँ, ओके सर, आप, थैंक यू। आपकी नहीं है तो किसी और की तो होगी ना, उनकी ले लीजिए। ओके ओके, थैंक यू हाँ, सर। उसका उसका नहीं है तो क्या करते हैं, जिस दिन क्वेश्चन पूछ रहा है उस दिन का टाइम लेते हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। हाँ जी। ओके सर, चेतना सिंह। धन्यवाद सर। हाँ सर, चेतना सिंह जी। सर राधे राधे जी। हाँ सर। अच्छा, सर मैंने चेतन सुधो, चेतन सुधो। हाँ जी, मैं स्पेक नहीं लगाया, वो अक्षर छोटे छोटे सर अक्षर दिखाए। हाँ जी। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे। सर मैंने पूछना था, जैसे आप टाइम लिखने के लिए कह रहे हो, टाइम वैसे मेरा रात का 1:30 बजे का है, तो उसको क्या लिखेंगे, 1:30 लिखेंगे कि अपना 13 लिखेंगे? नहीं, रात का तो 12 बजे तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर एक वन बज, थर्टी लिखेंगे ना? हाँ 1:30 लिखिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, 12 बजे के मतलब काउंट क्लॉक खत्म हो गई ना, फिर से 0 से स्टार्ट होगा ना, 1 से 24 तक गया, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, रात को 12 बजे, 1:30 बजे कौन सी डेट है वो? ओके सर। वो डेट भी देखना है, पता चला कि अपडेट कर। हाँ जी, मंजू जी। हाँ जी। मैं 10 जगह फंस गया। जय हाँ जी, जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर वो आपने दानव नंबर जो बताया आपने, हाँ, देव और दानव। हाँ, तो क्या वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट वाले समझे कि कैसे समझे? नहीं, अभी अभी उसको वैसे समझे, ऐसा कोई नंबर नहीं है आपको परेशान करेगा। हर नंबर पैसा देगा, जिंदगी देगा, सब कुछ देगा। ओके। दानों का ओके मतलब सर। वो कैसे यूज होता है, दानों का मतलब है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं। अच्छा। क्या बिजनेसमैन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है? हाँ, तो वो पैसा नहीं कमा रहा है। कमाते हैं। बस अभी इस वक्त वैसे समझिए कि नंबर, हाँ दानों नंबर, उसको बाद में मैं उसका तात्पर्य समझाऊंगा, डेफिनेशन समझाऊंगा नेक्स्ट वीक में, तो और डिटेलिंग होगी। जो थोड़ा सा आड़ लगेगा नंबर, अभी आड़ लग रहा है ना, ये नंबर हाँ कैसे सर। बने, अब वो लगेगा, दो हाँ। तीन दिन लगेगा, जब तक थोड़ा काम नहीं करेंगे नंबर पे तो वैसा लगेगा स्टार्टिंग में ना। ओके हाँ। ओके। हाँ जी। चलिए, किसी और को आउट आउट है तो अदरवाइज क्लोज। हाँ जी। निकिता जी, अनम्यूट कर लीजिए।
नमस्कार सर, मैं हाँ कनाडा जी से बात कर रही हूँ। हाँ जी सर मैं आपसे कल आपने बताया था 1 to 9 जो है प्लैनेट्स से रिलेट किया था और डेज से रिलेट किया था। तो उसमें नंबर 4 और 7 राहु और केतु, तो इनके डेज कौन से होंगे सर? इसके डेट होते हैं संडे, चार चार राहु का होता है संडे, जी ओके, और मंडे 7 का होता है मंडे। जी। हाँ थैंक यू सर। हाँ क्योंकि 4 के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक की तरह होते हैं। जी, मुझे वही एट्रीब्यूट समझने के लिए डेज समझना यस था। यस यस, अच्छा क्वेश्चन है वो। और जो 7 नंबर भी क्या है, डिसअपॉइंट का है, इमोशन का है। जी दो भी जी नंबर इमोशन का है, तो जी उसके भी एट्रीब्यूट्स, इसके एट्रीब्यूट 99% मिलते हैं, बस इतना ही फर्क। जी। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी, अच्छे क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, रमन गर्ग। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ जी, निखिल जी, वीडियो ऑन हेलो रखिए। हाँ जी जी। हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा था हाँ जी। कि मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी। कल एक की टाइम हाँ, वाला हाँ जी कल की क्लास सर में कुछ भी टाइम नहीं था। वाला। एक मिनट, कल की क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए पहले बोला था कि कल की क्लास में मैंने कुछ भी नहीं कवर, जस्ट इंट्रोडक्शन था बस। जी सर टाइम का मैं पूछ रहा था। टाइम का मुझे नहीं आता, टाइम का कैसे लिखना है हमको, टाइम कैसे वो करना है। हाँ जैसे अभी आपने मेरे को ये तो बता दिया कि ये टोटल इसका डेट ऑफ बर्थ एंड पूरा टोटल डेट ऑफ बर्थ और ये निकालना है, हुआ हाँ नंबर भी निकालना है। हाँ, पर टाइम को कैसे हम लेना है अभी अभी हमको? आया, टॉपिक ही नहीं आया ना। अच्छा नहीं, वो एक्चुअली नहीं सर ने बोला था ना इसलिए। नहीं नहीं, टाइम को लेना है 24 आवर्स फॉर्मेट में लेना है बस। ओके, हाँ तो सर वो भी कहीं इम्पैक्ट करेगा हमको? हाँ, यस, बहुत बड़े। मेरी जो न्यूमरोलॉजी है, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको टाइम ऑफ बर्थ लेते ही नहीं है, देख लेना। जी क्यों नहीं हाँ, लेता ये है? सर हाँ हाँ, नहीं नया था लेते। इसलिए मैंने पूछा। यस यस, उसको हम तो सर हो ये रहा। टॉपिक अभी बचा है ना? अभी अभी तो स्टार्ट, आज तो फर्स्ट डे था ना, कहाँ से पता है? तो अभी तो 2 दिन जी तक, तो कल भी पूरा एक्टिविटी खत्म, एक्टिविटी आया। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये सर कि अभी जैसे मैम ने बोला था कि पीडीएफ या डॉक्यूमेंट, तो ऐसा हाँ, कुछ है क्या? मतलब आपने कुछ शेयर किया हुआ है पीडीएफ या डॉक्यूमेंट? आपने ऐप डाउनलोड किया क्या? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए, 1 सेकंड। जी सर। बट 1 सेकंड, बट अभी रुक जा, अभी चुपचाप बैठ जा, बैठ इधर, बैठ, बैठ चुपचाप, रुक जा, अभी बैठ। हाँ जी, सॉरी, तो मेरा डॉगी का टाइम हो जी गया, सर। उसका एक्चुअल टाइम है, उसको बाहर ले जाना, तो वो डिपेंड कर रहा है। हाँ जी हाँ जी सर ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है मैंने, हाँ, ऐप में और मैंने, अभी हाँ करना है। ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो वहां पर नोट्स रखे हैं। वो एक नोट्स ओके अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैं देखता हूँ, वो वापस नहीं तो अपलोड करके वो रिपोर्ट का भी आप 5 10 प्रिंट आउट करवा लीजिए। हाँ जी। जी, वो 10 प्रिंट आउट करवाने हैं उसके रिपोर्ट फॉर्मेट के। और नोट्स के ओके एक ही, सर जी। नोट्स एक ही है, और नोट जो रिपोर्ट है वो 10 करने हैं, क्योंकि उसको सभी डाटा उसी में लिखना है। जी ठीक है सर, हाँ थैंक यू। जी हाँ जी हाँ जी, चलिए जी, नेक्स्ट कौन है? हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी, सर मैंने ये पूछना था कि मैंने कहाँ जो से, कहाँ से हो, पहले कहाँ से मैं हो? कपूरथला पंजाब से हूँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने ये पूछना था कि मैंने वो एक आपकी वो डाउनलोड करी है ऐप, उसका नाम है हाँ, क्लास प्लस। क्या मैंने सही की है? नहीं, सहज वास्तु आएगा ना। क्लास पास का ये ऐप है, वो सहज वास्तु का है, सहज वास्तु के लिए अलग नहीं, आएगा। मैं जैसे ना लिखती ही सहज वास्तु, लेकिन हो डाउनलोड वो हो गई, तो मैं हाँ, दोबारा करूँ? नहीं, आपको मैंने लिंक डाला था ना, वो लिंक से करना है ना आपको। हाँ, करी तो मैंने लिंक से ही है। आपको कैसे, आपको पहले ब्राउजर क्लीन कीजिए, जिसको भी जो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, वो ब्राउजर क्लीन कीजिए। ब्राउजर? हाँ, ब्राउजर ब्राउजर क्लीन करना पड़ेगा, आपका मोबाइल का ब्राउजर क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक हाँ, है तो सर। तो एक्सेस हो जाएगा, और किसी को भी वेब पे एक्सेस नहीं है, ओनली मोबाइल ऐप ही है, वो परमिशन नहीं दी हमने। हाँ जी ओके ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, विद्या जैन जी है क्या? हाँ जी, लक्ष्मी जी,
एक मिनट अनम्यूट करो। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी। मैंने एक ऐप एक एक डाउनलोड सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जाओ जाओ बाहर जाओ। हाँ जी। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी। मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी। मैंने ऐप डाउनलोड किया, लेकिन वो पीडीएफ वगैरह कुछ आता नहीं है। आपने जो स्क्रीन भेजा था हाँ जी, वहां पर व्हाट्सएप जाके पे। तीन डॉट्स है, तीन डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए। वहां पर आएगा कंटेंट, वीडियो एंड टेक्स्ट बोल के आएगा। तो ओके। हाँ, कंटेंट जो है उसमें रहेगा ना, वही है ना। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ मैं कल। हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी मंजू जी, एक सेकंड, एक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नहीं हो पा रहा। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, वो ऐप का फिर से बोले। हमने डाउनलोड तो किया है, लेकिन अभी उसमें क्या करना हमें नहीं मालूम पड़ा। मैं ऐप के लिए सबके लिए बता दे रहा हूँ। ऐप डाउनलोड करने के बाद तीन डॉट रहेंगे, वहां जाना है आपको। लेफ्ट साइड टॉप पे रहेंगे, वहां क्लिक कीजिए। वहां क्लिक करते फ्री मटेरियल क्या आएगा। फ्री मटेरियल पे आपको क्लिक करें तो तीन फोल्डर आएंगे, तीन राइट साइड। एक मटेरियल क्या आएगा, वीडियो आएगा, टेस्ट आएगा। ओके, उस पे मटेरियल पे क्लिक कर लीजिए। और थोड़ा 5-10 मिनट देखिए, मिल जाएगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको ग्रुप में डाला था। हाँ जी। चलिए, प्रिया जी। हाँ जी। नमस्ते सर जी। हाँ जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास। आज सेकेंड डे है। बहुत डिटेल पे आपको समझा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वही एक्चुअली कोई तो क्वेश्चन पूछ दिए। एक्चुअली मेरे बेटे का भी 7 आता है और हस्बैंड का 4। उनका वाइब्रेशन डेज के हिसाब से पता नहीं चला था। बस किसी का तो आंसर पे सुनी। थोड़ा सा वो बता सकते हैं 4 और 7 का डेज और एट्रीब्यूट्स का। नहीं, अब वो एक बार आपको मैं आज क्लास रिकॉर्डिंग देता हूँ, एक बार उस वहां सुन लीजिए ना। जी बहुत जी। लंबा हो जाएगा। ओके सर जी, ओके। हाँ जी। प्रियंका जी। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी। सर, एक बार दाना प्लेट का कैटेगरी की है और आवाज नहीं, आपकी धर्म। आवाज नहीं आ रही। सर, हमने जो देव और दानव प्लेनेट के कैटेगरी की है, हाँ। वो धर्म और अधर्म के अनुसार की है आपने बोले। सटन जो है वो तो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और धर्म का भी। आई एग्री विथ यू। वो कैटेगरी है, वो समझ में आएगा। हाँ, जब एक और एक टॉपिक आएगा नंबर एंड फैमिली रिलेशनशिप का, वहां पर समझ में आएगा। ओके। ठीक है, ओके, ठीक थैंक है। यू। हाँ जी। पूनम जी। हाँ जी, पूनम जी। हाँ मुझे भी। पीडीएफ का ही पता करना था एक्चुअली। अब मैंने बता दिया ना, पीडीएफ तो कहाँ से होगा। वो मिल गया मेरे को हाँ जी। उसका। हाँ, मिल गया ना। तो वो आपने भी बताया तो मैंने देखा, वहां मिल गया मुझे। मिल गया ना। अब वो डाउनलोड हो रहा क्या, वो डॉक्यूमेंट वो आपको वही आ रहा है क्या, और एक चीज। डाउनलोड हो रहा है अभी। दोनों भी। डॉक्यूमेंट तो नहीं, अभी पीडीएफ ही हुआ है। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं उसको और एक बार, संदीप जी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ संदीप। हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी। सर, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर, कल की क्लास के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ भेजा है, उसके कितने मतलब प्रिंट आउट लेके साथ में बैठना है? नहीं, ये एक प्रिंट आउट लेके साथ में बैठिए, ताकि समझ में आएगा ना। नोट्स क्लास में नोट्स कैसे देखोगे, फिर ओके सर। एक्सरसाइज कराऊंगा तो कहाँ देखोगे फिर। वही है सर, वहाँ 4-5 करवा के रख लेते हैं कल की क्लास नहीं में। नहीं 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 नहीं, उसमें दो पीडीएफ है, वो एक ही बार करवाना है। जो रिपोर्ट है वो 10 करवाना हाँ, है। रिपोर्ट्स वाली सर, वही है। रिपोर्ट वाली 10, 8, 10, 5 जितना भी आप कर पाओगे। ज्यादा भी कर पाए तो ठीक है अच्छा, बेटर है ना। चलो, थैंक यू सर, थैंक चलिए, यू। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बोलो, फिर अदरवाइज माइंड फॉर द टुडे। ओके। हाँ जी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
मैं इस पे इंडिविजुअल नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, पूछ लीजिए, मैं जिसको पूछना है पूछ लीजिए अनम्यूट करके। हाँ जी। सर मैं बोल रही हूँ ईशा हाँ वर्मा दिल्ली से। हाँ जी। सर अगर कभी क्लास ना अटेंड कर पाए बाय चांस किसी वजह से, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की? नहीं, स्टार्टिंग के 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाद में की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का कॉपीराइट इशू है। अब मेरा अपना खुद का रिसर्च है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग देता नहीं। आपको अटेंड करना, आपको अटेंड करना पड़ेगा। सर मैं अभिषेक सोनी कानपुर से। हाँ जी सर। सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि जैसे मूल्यांक है तो उसका मतलब तो हो गया कि समझ में आता है कि मूल्यांक मूल नंबर हो गया, भाग्यांक का भाग से रिलेटेड होगा। सर हाँ। कुआं नंबर किससे मतलब क्या इसका कुछ क्या हाँ, अभी आएगा आएगा आएगा। इट्स टू अर्ली। अच्छा। उससे सबके एट्रीब्यूट आएंगे मंडे के बाद। कल भी ऐसे कल कुछ नंबर बताऊंगा। थ्योरी जी समझ, पहले नंबर थ्योरी जो थोड़ा फ्रेमवर्क तैयार कर लूँ ना मैं, फिर बाद में जी जी उसमें उसमें एक एक डिटेल में करेंगे। जी जी। थैंक यू सर। हाँ जी। आनंद जी। हाँ आनंद जी। सर नमस्ते। हाँ सर नमस्कार। सर ये कह रहे हैं कि कुआ नंबर निकालने के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ का यूज करना है या फिर जो ईयर चल रहा है उसका? क्या ईयर है? ईयर है, ईयर है। सर जो जो ईयर चल रहा है उसका यूज करना है जो, या फिर जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है उसका यूज करना है कुआ नंबर के लिए? यस, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं तो आज की डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लिया ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ का लेना है। अच्छा अच्छा, अपनी हाँ डेट ऑफ बर्थ का। आपकी डेट ऑफ बर्थ का लेना। अच्छा किया, ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा सर, हाँ तो जी। जैसे ईयर चेंज होगा तो उसका नहीं लेना है? नहीं 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 नहीं, वो तो आज के एग्जाम्पल डेट लिया था मैं। अच्छा सर, अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू क्लियर सर। है। अच्छा है, सभी लोग गलती करते थे, आज की ईयर की ले लेते। हाँ जी, नहीं, हाँ होता है वो गलती स्टार्टिंग में। हाँ जी। हाँ जी। सर वन थिंग मोर। हाँ सर। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा सर, क्लासेस हम लोगों का यस, क्या रहेगा? ऑफ, ये ऑफ रहेगा सर, सैटरडे संडे ऑफ ओके रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। क्योंकि मेरी दूसरी क्लासेस चलती है इसी टाइम पे, जो मेरी अच्छा ओके। प्रोफेशनल कोर्स है उनको सपोर्ट जी सपोर्ट देता हूँ। जी हाँ जी। जी। हाँ जी। क्या नाम है, नितेश। जय जैन सर। जय हिंद सर। सर नोट्स जो है वो हिंदी में मिल सकता है सर? नहीं सर, क्योंकि कुछ बात वो है। हाँ नहीं नहीं लिख पाते हैं, तो कोई पूछता भी नहीं सब, क्योंकि मैं हाँ जी ठीक है। हाँ जी, पूनम जी हो गया, पूनम जी का तो हो गया ना। चलिए, किसका और बाकी है? किसी का बाकी हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, रोशन जी। नेक्स्ट टाइम भी कौन सा दिन क्लास होगा सर, बोले तो। हाँ, मंडे टू फ्राइडे 8 to 10। मंडे और फ्राइडे दो नहीं दो नहीं ही दिन। नहीं नहीं नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके, थैंक यू सर। सैटरडे संडे नहीं होगा वीक में, बाकी दिन रोज क्लास। ओके, थैंक यू सर। और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इस बात का, और स्टार्टिंग में 2-3। हाँ, मेरे को लिंक नहीं मिल रहा है सर। काय मेरे का को लिंक? वो पीडीएफ वाला कल आज ही प्रेजेंट हुआ हूँ, इसलिए सर हो सकेगा तो थोड़ा आपने प्लीज। ऐप डाउनलोड नहीं किया आपने? ऐप डाउनलोड नहीं किया है सर। हाँ, मैं अभी डाल देता हूँ ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। आप कौन से ग्रुप में हो? 24 में हो या 3 में? 24 मतलब सर नहीं, आप कौन से ग्रुप में हो? मैं थोड़ा जानता नहीं हूँ कौन सा। फिर आपको लिंक कहाँ से मिला? लिंक कहाँ से मिला? मेरा मेरा मोबाइल तो दूसरा नंबर है, उसमें इस फोन में है, और ये फोन में तो नहीं है, इसलिए 24 में होगा ना, पता नहीं कहाँ पर। हाँ जी। कहाँ से हो आप? मैं मणिपुर से हूँ सर। अच्छा मैं अच्छा। आपने जो पढ़ाया हम बहुत खुश हुआ है सर। थैंक यू सर। मेरे को वो मेरा बेटी का भी थोड़ा पूछना था आज। मेरा नाम भी थोड़ा चेंज होगा ना नहीं होगा, मैं हाँ, अभी नहीं, वो 9। बहुत लंबा आएगा, अभी तो 10-12 दिन के बाद ही नाम कलेक्शन का आएगा। ओके, तब तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप तो पूरा फ्री फ्री में हम पढ़ा रहे, इसलिए पूरा धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं तो बहुत सीखना चाहता हूँ। मेरा भी बहुत तकदीर पूरा खराब हो गया सर,
इस साल में। एक बात बताओ, तबीयत खराब नहीं होती, हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते, इसलिए मेरा नाम तो थोड़ा हो सकेगा तो थोड़ा 9 अगस्त 1981 है सर। हाँ थोड़ा अभी देखिए करेक्ट। नहीं ऐसे हर एक के इंडिविजुअल करने बैठा तो मेरा पूरा टाइम ही चल जाएगा ना, उसमें एक पूरा एनालिसिस करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आप खुद सीख लोगे, आप खुद ही करोगे, ठीक थैंक है? यू सर। हाँ जी, खुद ही करोगे। ओके। हाँ जी, कल भी क्लास होगा ना सर? हाँ हो बिल्कुल शार्प टाइम पे। थैंक यू सर। हाँ नमस्कार सर, सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, प्रभा जय जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैंने कल का तो अटेंड नहीं किया था। आज मेरी एक फ्रेंड ने मैं पूना से हूँ, प्रबला मेहता, पुणे से। हाँ जी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐड किया है इस पे। तो ये मैंने अभी बोल रहे थे तब तक मैंने ऐप आपका डाउनलोड किया, पर आगे से मुझे स्टडी मटेरियल कैसे मिलना है वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्लिक करके देखा पर वो नहीं हो पा रहा लगता है। ऊपर 3 डॉट है क्या लेफ्ट साइड? हाँ, 3 डॉट है, वो दिख रहा है। उस पे क्लिक कीजिए, पीछे फ्री मटेरियल क्या आएगा, फ्री मटेरियल के एक लिंक आएगा, मैंने स्क्रीन भी डाला था मैंने। अच्छा ठीक हाँ है। वो फ्री मटेरियल, हाँ फ्री मटेरियल 10 को। मिनट लेट गई थी मैं, 10 मिनट लेट ज्वाइन किया। उसने ज्वाइन किया ना मुझे फ्रेंड ने, इसलिए मैं लेट ज्वाइन कर पाई। हाँ तो जी, कुछ बड़ा होगा तो मुझे मालूम नहीं है आप, पर आज के बाद में जितना आपने समझाया ना 1 to 9 आपका चल रहा था वो मुझे समझ। आज का ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ। हाँ, बहुत कुछ तो समझ, जितना मैंने शुरू किया वहां से सब समझ में आया मुझे। ठीक है। मटेरियल। हाँ जी योगेश जी, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लोज करते हैं आज। हाँ जी योगेश जी, बाकी लोगों का कल से मिल क्लास की start। नमस्कार नमस्कार हाँ नमस्कार। सर, नमस्कार जी, कल थे ना? थैंक यू वेरी मच फॉर योर। थैंक यू जी। हाँ, मैं आश्चर्य ये से पूछ रहा था, ये मैं ऑफिस में अभी हूँ तो हाँ आज मैं ऑफिस में हूँ तो ऐसा मेरा ऑफिस तो चालू रहता है, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो बाद में? ये इसका तो रिकॉर्डिंग, ये मानो कि ये 21 दिन का है तो। no instead of buying you can buy my main course ना, you can buy a main course। कौन सा कोर्स? मेरा पूरा ये मेन कोर्स होता है। वो कौन सा? मैं बताऊंगा, एक 8 दिन चलने दीजिए, बाद में मैं I'll ओके tell you ओके, what। क्योंकि मेरा तो डिफिकल्ट होता है ये, हमारा आपका नाइट का टाइम होता है, हमारा दिन का होता है इधर। दिन का होता है। हाँ तो ये अभी ऑफिस में अटेंड नहीं करते? हाँ यस, यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ना? नहीं, कनाडा। अच्छा कनाडा से, आई अंडरस्टैंड। चलिए कनाडा से। चलिए जी, आज का सेशन कैसा लगा आज का? हाँ जी, हाँ नहीं, सर, अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था सर। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है आप लोग? समझ में बहुत आ रहा है सर। बढ़िया आया। बहुत हाँ। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। अभी मैं आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा ग्रुप का एक लिंक डालता हूँ, दूसरा ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उसमें ज्वाइन होइए, उसमें डिस्कशन होगा अपना, जो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। क्लास में जो सब नहीं हो पाया वहां भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। मेरी टीम रहेगी वहां पर, 4-5 लोग रहेंगे मेरी टीम के, वो लोग आपको आंसर कर देंगे, ठीक है? चलिए जी, तो कल शाम को ये जो आपका जोश है ना वो एंड तक रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जरूर ऐसा नहीं बिल्कुल 2 दिन का बिल्कुल। 2 दिन का जोश होके कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, पूरा बरकरार 20 दिन तक, 21 दिन तक जो कोर्स होगा उसमें 15-16 क्लासेस होगी, वो पूरा सीखोगे, तब जाकर समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी क्या है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है यू कैन रिजॉल्व योरसेल्फ। मैंने अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व की, मैं चाहता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी से अपने भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते और साथ साथ लोगों के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। यस सर। चलिए जी, आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, फिर कल मिलते हैं शाम को शार्प 8 बजे। ओके चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड जी, नाइट थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट, थैंक यू, नमस्कार, राम राम जी, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय